बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कैप्चा जॉब्स की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज़ करूँ, कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा जिन पे आपने सख्ती से अमल करना है। सबसे पहले गुजारिश तो मेरी ये है कि बराए मेहरबानी अपनी इस वीडियो को एक तो फुल स्क्रीन करके देखें ताकि तमाम टेक्स्ट आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाए, और अपने स्पीकर्स की आवाज़ मुनासिब हद तक खोल लें ताकि आपको आवाज़ ठीक तरीके से समझ आ सके और टेक्स्ट भी आपको सही तरह से नज़र आए। दूसरी गुजारिश मेरी आपसे ये है कि पूरी प्रेजेंटेशन आपने सुननी है इंतहाई तवज्जो के साथ। अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन नहीं सुनेंगे तो आपको हो सकता है कोई चीज़, अहम चीज़ आपसे मिस हो जाए और आपको प्लान ठीक तरह से समझ ना आ सके। लिहाजा आपसे मुद्दाबाना गुजारिश है कि प्लान को मुकम्मल समझने के लिए इंतहाई तवज्जो के साथ आखिर तक मुकम्मल प्रेजेंटेशन सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये प्लान पसंद भी आएगा और समझ भी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में मैं आपको ऑनलाइन कैप्चा जॉब्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि ये क्या वेबसाइट है, किस तरह का काम है यहाँ, और किस तरह से आप इस वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। तो आइए इस वेबसाइट के डेमो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इस वेबसाइट का URL आप नोट कर लें, www.onlinecaptchajobs.com। ये इस वेबसाइट का URL है। वेबसाइट ओपन हो गई है। ऑनलाइन कैप्चा जॉब्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कैप्चा जॉब प्रोवाइडर का पाकिस्तान का एक अहम तरीन नेटवर्क है और तमाम तर कैप्चा डाटा एंट्री जॉब्स अपने तमाम मेंबर्स को मुफ्त फ्राहम करती है। ये वेबसाइट, जैसा कि आप यहाँ पे लोगों से ही देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ता है। उसके बाद आपको टाइप और रेफ़र, यानी कि आप टाइपिंग करके डाटा एंट्री जॉब्स करके भी कमा सकते हैं और आप अपने दोस्तों को, साथियों को इस साइट की तरफ रेफ़र करके भी आप कमा सकते हैं। ऑनलाइन कैप्चा जॉब्स आजकल, अगर आपने पहले कभी कैप्चा जॉब की है तो आपको पता होगा कि कैप्चा जॉब करने के लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेबसाइट पे काम करना इंतहाई मुश्किल, बोरिंग और उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। सॉफ्टवेयर से आपको ये फ़ायदा होता है कि सॉफ्टवेयर से आप कम वक्त में ज़्यादा काम करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये तक हर सर्वर के लिए आपको परचेज़ करने पड़ते हैं और हर सर्वर का अलग सॉफ्टवेयर होता है और हर सॉफ्टवेयर की फ़ीस तकरीबन 500 से 1000 रुपये तक वेरी करती है। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कैप्चा जॉब का मेंबर बनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि तमाम किस्म के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। तमाम जॉब्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। जिस सर्वर पे चाहें आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। कैप्चा सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। आप इसके अलावा हमारे रेफरल प्लान के ज़रिए ह्यूज इनकम अर्न कर सकते हैं और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम जॉब्स भी हमारे मेंबरों को हम फ्री देते हैं। अगर आपके पास ई करेंसीज़ मौजूद है जैसा कि वेब मनी, लिबर्टी रिज़र्व, अलर्ट पे, पेपाल, तो वो भी आप बेहतरीन रेट्स पर हमसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा एंट्री के एडमिन पैनल्स हमसे 50% डिस्काउंट पे हासिल कर सकते हैं। ये इसका रेफरल प्लान है। रेफरल प्लान से आप तकरीबन 1,39,83,420 रुपये तक कमा सकते हैं।
इसके बारे में मज़ीद डिटेल में इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे चल के अगले सेक्शनों में कराऊंगा। फ़िलहाल इस सेक्शन में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पे दो तरह के लोग काम कर सकते हैं। एक वो जिनके पास अपना कंप्यूटर है, इंटरनेट भी मौजूद है, DSL, और उनकी अच्छी टाइपिंग स्पीड है। वो लोग तो डाटा एंट्री करके, टाइपिंग करके इस साइट से तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये माहाना आराम से कमा सकते हैं, रोज़ाना 3 से 4 घंटे काम करके। पार्ट टाइम वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, फुल टाइम भी आप इसको कर सकते हैं। ख़वातीन स्टूडेंट्स घर में इस काम को बआसानी कर सकते हैं। दूसरा इसका जो पहलू है, एक तो टाइपिंग की तरह होगा कि टाइपिंग करके आप कमाएंगे, और दूसरा हमारे रेफरल प्लान के ज़रिए कमाएंगे। और रेफरल प्लान इसका इंतहाई आसान है, उसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इस साइट पर काम करने के लिए मुख्तसरन ये है कि किसी ख़ास किस्म की क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, हर शख्स ये काम कर सकता है। टाइपिंग के लिए ज़ाहिर है आपको टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है, ताहम रेफरल प्लान के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, हर शख्स इसको ज्वाइन कर सकता है और ये काम इजीली कर सकता है और इससे कमाई कर सकता है। आइए अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको इस साइट पे काम करने का तरीका बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में मैं आपको इस वेबसाइट पर अकाउंट रजिस्ट्रेशन का तरीका बताऊंगा कि अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है और फिर उस अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है। आइए डेमो की तरफ चलते हैं। वेबसाइट का यूआरएल जैसे कि मैंने पिछले सेक्शन में आपको नोट करवा दिया था, onlinecaptchajobs.com आप ओपन करेंगे। वैसे तो आप सबसे पहला स्टेप चूँकि ज्वाइनिंग होता है, तो ज्वाइनिंग के लिए वैसे तो यहाँ पे ये ज्वाइन नो का बटन भी दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर का लिंक भी दिया हुआ है। आप इनको क्लिक करेंगे जैसे ही ज्वाइन नो को, तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जैसा अमूमन तमाम साइटों पे मौजूद होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है, इसीलिए इस साइट पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिससे आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले जो है सबसे अहम बात रेफरल प्लान के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो इस फॉर्म के अगर आप नीचे आएँ तो देखें यहाँ पे रेफर्ड बाय एडमन लिखा हुआ आ रहा है। एडमन से मुराद एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि साइट का एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आने के बाद ज्वाइन नो पे क्लिक करते हैं या रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो आपको रेफ़र समझो किसी ने नहीं किया, आप ख़ुद डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं इस वेबसाइट को और आप एडमिन के नीचे यानी कि फॉल करेंगे। इसका नुकसान क्या है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आपने एडमिन के नीचे ज्वाइन नहीं करना, ये बात पक्की याद रख लें कि आपने किसी न किसी सबसे पहले लीडर का इंतखाब करना है, अपना लीडर मुंतखब करें। लीडर कौन होगा? लीडर वो शख्स होगा जो आपको इस बिज़नेस में लेके आया है, जिसने आपको ऑनलाइन कैप्चा जॉब के बारे में बताया है। जिस शख्स की वेबसाइट पे आके आपको इस वेबसाइट का पता लगा, जिस शख्स के SMS से, ईमेल से या ब्लॉगिंग से किसी भी तरीके से आपको पता लगा, यानी कि वो शख्स जो सोर्स बना है आपको इस वेबसाइट तक लाने का, वो समझो आपका लीडर है। आप उससे मिलें या कांटेक्ट करें ऑनलाइन ही और उसको कहें कि मैं ये वेबसाइट ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी मुझे अपना रेफरल लिंक दें, मैं आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। टीम में ज्वाइन करने का फ़ायदा और एडमिन के नीचे डायरेक्ट ज्वाइन करने का नुकसान मैं इस प्रेजेंटेशन में आगे चल के आपको बताऊँगा। रेफरल लिंक जो वो आपको देगा वो कुछ इस तरह से होगा, onlinecaptchajobs.com, ये हर मेंबर को मिलेगा रेफरल लिंक। refer.php where r is equal to शहजाद। ये यहाँ पे मैं अपना रेफरल लिंक लिख रहा हूँ, लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप तमाम लोग ये वीडियो प्रेजेंटेशन देख के सारे मेरे ही लिंक से ज्वाइन करें। जो शख्स आपको इस बिज़नेस में लाने वाला है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसके रेफरल लिंक से आप इसको ज्वाइन करें।
यही इस बिज़नेस में कामयाबी का राज भी है, और इसी तरह से आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। आपको अंदाज़ा हो गया, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अपने लीडर से जब आप रेफरल लिंक लेंगे, वो आप एड्रेस बार में टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो उसके बाद भी ये फॉर्म ही ओपन होगा। लेकिन अब चेंज देखते हैं हम, चेंज क्या आई। नीचे चल के देखते हैं, पहले जहाँ पे रेफर्ड बाय एडमन आ रहा था, अब वहाँ पे रेफर्ड बाय शहजाद यानी कि मेरा लिंक आ रहा है, या जो भी आपका टीम लीडर होगा जो आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड करेगा उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा। इसको चेक करने के बाद आपने फॉर्म फिल करना शुरू करना है। फॉर्म में जनरल सी चीज़ें हैं, नेम आप फिल करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपना एड्रेस, करेक्ट एड्रेस लिखें, सिटी लिखें, यहाँ पे स्टेट लिखें, प्रोविंस आपका सूबा हो सकता है, कंट्री आप लिखें आप अपना। इसके बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखें। मोबाइल फ़ोन नंबर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा आप +92 या 0092 इस तरह की, या डैश, इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटर फिर आपको अपडेट्स भेजेगा या मैं SMS भेजेगा कोई भी नई मालूमाती सर्विस के बारे में, तो वो आपको मैसेज मौसूल नहीं होगा। तो लिहाजा यही पैटर्न फॉलो करें मोबाइल नंबर लिखने के लिए। ईमेल ये बाद में चेंज नहीं हो सकेगी, ये एक ही दफ़ा आप अपनी जो यूज़ करते हैं ईमेल, वो यहाँ पे ईमेल इंटर करें और उसको याद भी रखें, और स्पेलिंग बार बार चेक कर लें। ये ना हो कोई जीमेल या ऐट में या कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो आपको मालूमाती ईमेल्स भी मौसूल नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से। यूज़र नेम अपना कोई भी रख सकते हैं, पासवर्ड दोनों एक जैसे होने चाहिए। मदर नेम यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस की अहमियत भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल आपको इतना ही बताऊँगा, जो आप यहाँ पे मदर नेम टाइप करेंगे वो 5 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा उसको आप एग्जैक्ट स्पेलिंग याद रखेंगे अपने, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये भी चेंज नहीं हो सकता बाद में। और हर एक्शन आपका पेमेंट निकलवाने के लिए, किसी को पेमेंट सेंड करने के लिए, किसी यूज़र को एक्टिवेट करने के लिए, इन सब चीज़ों की आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस में 3 चीज़ें शामिल हैं होंगी आपकी। ईमेल आपने नहीं भूलनी, मदर नेम ये इसके स्पेलिंग आपने याद रखनी है, डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न यही फॉलो करना है। पहले डेट होगी, डैश डालेंगे, डैश के बाद मंथ और डैश, और उसके बाद ईयर आप अपना डालेंगे, और इसको भी आपने याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ को भी। उसके बाद पेमेंट मेथड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये वो पेमेंट मेथड है जिसके ज़रिए आप बाद में अपनी पेमेंट्स, अपनी कमाई जो है वो हासिल करेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं तो नीचे डिटेल्स के अंदर बैंक ट्रांसफ़र डिटेल्स अपनी देंगे। बैंक आपका वन लिंक होना चाहिए, और वन लिंक से मुराद ज़्यादातर आजकल के जितने भी बैंक हैं पाकिस्तान के, वो सारे तकरीबन वन लिंक सपोर्टेड हैं। उसके अंदर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पूरा बैंक अकाउंट नंबर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि 12 से 14 डिजिट्स का होता है मुख्तलिफ बैंक्स का, वो आप देंगे। अकाउंट टाइटल देंगे, किसके नाम पे है ये बैंक अकाउंट, और बैंक ब्रांच देंगे, और उसका सिटी साथ लिख दें किस सिटी में ये ब्रांच है। ये डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। और अगर आप इजी पैसा से लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप अपना पूरा नाम लिख दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें पूरा, और मोबाइल नंबर लिख दें। ये 3 चीज़ों की आपको इजी पैसा के लिए ज़रूरत होगी। इजी पैसा शॉप्स भी आजकल हर जगह मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर अपनी पेमेंट ले सकेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे और एग्री एंड जॉइन नो पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, और साथ में हिदायत आएंगी कि आपने रजिस्टर तो कर लिया अकाउंट, लेकिन आपका अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। आप एक्टिवेट कराएं जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट। ये अगले पेज पे आपको मैसेज आएगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे अकाउंट। तो मतलब ये हुआ कि जब आप सबमिट कर देंगे फॉर्म तो आपकी डिटेल्स तो सबमिट हो जाएंगी कंपनी के पास, लेकिन आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकेंगे। ये मैं एक यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ। टेस्ट यूज़र मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। abc@gmail.com मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ टेम्परेरी तौर पे। यूज़र नेम भी मैं दे देता हूँ टेस्ट यूज़र, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मदर नेम दे देता हूँ मैं कोई, डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ मैं। पेमेंट मैं इजी पैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं वैसे ही लिख देता हूँ, आप अपनी पूरी लिखिएगा G9GDAV
और जैसे ही मैं एग्री एंड जॉइन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे मैसेज आ जाएगा ज्वाइनिंग कंप्लीट का, कांग्रेचुलेशन आप ज्वाइन हो चुके हैं। इस केयरफुली योर अपलाइन लीडर, वो मुझे बता रहा है कि आपका अपलाइन लीडर शहजाद है। तो साथ में मुझे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ पे 1 टाइम मेंबरशिप फ़ीस। इस वेबसाइट को ज्वाइन करने के लिए 300 रुपीज़ फ़ीस है, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया कि डाटा एंट्री जॉब्स के एक सॉफ्टवेयर की कीमत 500 से 1000 और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। तो आप 300 में सिर्फ मेंबर बनेंगे और लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी, उसके बाद कोई रिन्यूअल नहीं है इसकी। उसके इसी के अंदर आपको रेफरल प्लान भी भी आप अर्न करेंगे और डाटा एंट्री के आपको तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स फ्री फराम किए जाएंगे और बाद में उन सॉफ्टवेयर्स की कोई अगर अपडेट आती है तो वो भी आपको मुफ्त आप हासिल कर सकते हैं। तो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। 3 डेज़ का मैसेज है, लेकिन अमूमन एडमिनिस्ट्रेटर 7 दिन तक आपका अकाउंट डिलीट नहीं करता। 7 दिनों तक अगर आपकी पेमेंट मौसूल नहीं होती तो आपका अकाउंट बगैर किसी इतला के डिलीट कर दिया जाता है। आप यहाँ से पेमेंट मेथड्स चेक कर सकते हैं जिनके ज़रिए आप फ़ी पे कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी को अपना अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए। ये HBL की कुछ डिटेल्स हैं। इस HBL के अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे आना पड़ेगा और हमसे रब्ता करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर को कि मैंने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है, उसका सबूत दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई करेगा आया आपकी पेमेंट आ गई है कि नहीं आई और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा आप लिबर्टी रिज़र्व के ज़रिए हमें पे कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। वेब मनी अगर आप यूज़ करते हैं तो वेब मनी के ज़रिए भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जेड पर्स के ज़रिए। ये तो हमारे थे पेमेंट मेथड जिसके ज़रिए आप पे करेंगे कंपनी को, और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर पे करने के बाद जो सबूत है वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे आएंगे और इन 2 ईमेल्स पे आप ईमेल कर सकते हैं। ये चैट विद एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा कि चैट विद सपोर्ट ऑफिसर इस वक्त ऑनलाइन है, चैट विद एडमिनिस्ट्रेटर इस टाइम ऑफलाइन है। इन दोनों में से कोई भी ऑनलाइन हो उसको कुछ क्लिक करके आप चैट करके हमें बता सकते हैं हमसे कि मैंने पेमेंट सबमिट कर दिया, बराए मेहरबानी मेरा अकाउंट एक्टिवेट करें। ये स्काइप की आईडीज़ भी दी गई हैं, नंबर्स भी हैं, इन पे भी SMS करके बता सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप रब्ता करके हमें बताएंगे कि मैंने फ़ीस सबमिट कर दी है, ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपकी पेमेंट को एक्टिवेट किया जा सके। ये तो था एक मुश्किल तरीका अकाउंट को एक्टिवेट करने का। आइए मैं अब आपको एक आसान तरीका बताता हूँ एक्टिवेट करने का। मैं पीछे बैक जाता हूँ। ये देखिए, यू कैन आल्सो पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी टू योर रेफरल लीडर। वो आपको बैंक भी जाना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ शायद एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ें और फिर आपको सबूत फ्राहम करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर ऑनलाइन हो ना हो, ईमेल का जवाब आप अगर ईमेल करेंगे तो कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, उसके अंदर 24 आवर तक मुतवक्की होती है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने लीडर से मिलें जिसके रेफरल लिंक से आपने ज्वाइन किया है और उसको पेमेंट कर दें, या लाजमी नहीं लीडर, कोई भी सीनियर मेंबर हो जो जिसने पहले ऑनलाइन कैप्चर जॉब ज्वाइन की हुई हो, आप उससे मिलें, उससे कांटेक्ट करें, रब्ता करें और उसको कहें कि जी मैंने अपना ये अकाउंट है ये एक्टिवेट कराना है। आप पूरे 300 रुपये 300 आप अपने लीडर को मेंबर को देंगे और वो उसी वक्त बैठ के आपके सामने ही अपने अकाउंट से लॉगिन होगा। वो अपने अकाउंट से कंपनी को फ़ी पे करेगा और आपका अकाउंट फ़ौरन विदिन सेकंड्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आसान भी तरीका है, इसमें आपकी पैसे भी कम लगेंगे और आसानी से जल्दी आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप अपने लीडर से रब्ता करें अकाउंट बनाने के बाद, उसको अपना यूज़र नेम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ बताएं, वो आपका अकाउंट फ़ौरन एक्टिवेट कर देगा, जिसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकेंगे। इसके अलावा आपको कोई मुश्किलात हो, शिकायत हो तो आप कॉन्टैक्ट अस पेज में आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में मैं आपको, जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने अपना अकाउंट रजिस्टर भी कर लिया और मैंने आपको एक्टिवेट करने का तरीका भी बता दिया था,
जब अब अपनी फ़ीस पे कर चुके हैं, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए, उसके फ़ौरन बाद आप लॉगिन भी कर सकते हैं और अपना डाटा एंट्री का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये इस सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने लॉगिन करना है और कैसे डाटा एंट्री का काम स्टार्ट करना है। चलते हैं ज़रा डेमो की तरफ। वेबसाइट तो आपको पता ही है, onlinecaptchajobs.com। ये लॉगिन का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, इसको क्लिक करके आपने लॉगिन होना है अपने अकाउंट में। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ। आपका जो भी आपका लॉगिन बनेगा उससे आपने लॉगिन होना है। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेव है। आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है, नीचे सिक्योरिटी कोड इंटर करना है और लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ये मेंबर्स होम है। लॉगिन होने के फ़ौरन बाद ये स्क्रीन आपको सामने आएगी। रेफरल प्लान या डाटा एंट्री से मुतालिक जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पहले पेज पे ही होती हैं। लॉगिन होने के फ़ौरन बाद आपने इस जगह को एक तवज्जो लाजमी डालनी है कि आया पुरानी न्यूज़ चल रही है, कोई भी हो सकता है नई न्यूज़ यहाँ पे आई हुई हो। इसके बाद पूरे अकाउंट, इन सब अकाउंट्स की डिटेल्स का तारुफ मैं आपको बाद में कराऊंगा इस प्रेजेंटेशन में आगे चल के, क्योंकि इस सेक्शन में मैंने सिर्फ आपको डाटा एंट्री का काम स्टार्ट करने का बताना है, तो सिर्फ वहाँ तक मैं महदूद रहूँगा। ये मेंबर्स मेन्यू में तीसरा ऑप्शन आ रहा है डाटा एंट्री वर्क। डाटा एंट्री काम को स्टार्ट करने के लिए लॉगिन होने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। डाटा एंट्री वर्क को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे वो पूछेगा प्लीज़ क्लिक एनी वन ऑफ द डाटा एंट्री जॉब। फ़िलहाल हम ये 3 तरह की डाटा एंट्री जॉब दे रहे हैं, इनके रेट्स वगैरह आगे लिखे हुए हैं, इनको आप बारी बारी चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है तो यहाँ टाइपिंग जॉब्स में जाएं, जो आगे पेज खुलेगा उसके टेस्ट आईडीज़ और टेस्ट सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनको आप चला के चेक कर सकते हैं। तो जौन सा आपको सूट करे उसी में आप अप्लाई करें। आप तीनों में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, तीनों काम बैक वक्त, ताकि अगर एक सर्वर डाउन है तो आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप दूसरे सर्वर पे काम कर लें। अगर दूसरा सर्वर में कोई इशू आ रहा है तो आप तीसरे पे काम कर सकें। फ़िलहाल हम ये 3 तरह की जॉब्स दे रहे हैं, जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा रेट प्रोटाइपर का, मेगा टाइपर का चल रहा है, जो कि दिन में $0.85 तक होता है 1000 एंट्रीज़ के ऊपर, और रात को वो $1.35 तक भी जाता है। कैप्चर टू कैच भी अच्छा सर्वर है, इसकी भी स्पीड अच्छी है, इसकी भी स्पीड अच्छी है, स्पीड तीनों ही की अच्छी है क्योंकि सॉफ्टवेयर में है ये काम करना है आपने। इसका $1 है रेट 1000 एंट्रीज़ पे। केबी का रेट थोड़ा कम है, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो आपने जो भी काम स्टार्ट करना है उसको क्लिक करें। फ़र्ज़ करो मैं प्रोटाइपर को क्लिक करने जा रहा हूँ। प्रोटाइपर को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अगला पेज सारा प्रोटाइपर्स की डिटेल के बारे में खुल जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिया होता है कि क्लिक किया टू डाउनलोड द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप प्रोटाइपर का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ वर्क डिटेल हैं जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी हैं। और नीचे आएँ तो जॉइन दिस वर्क का मेथड स्टेप बाय स्टेप, आपको सारा मेथड यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है प्रोटाइपर को ज्वाइन करने के लिए, या कोई भी डाटा एंट्री जॉब ज्वाइन करने के लिए। प्रोटाइपर का थोड़ी सी ज्वाइनिंग जो है वो मुश्किल है, थोड़ी सी निस्बतन, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी कैप्चर टू कैश और केबी की इंतहाई आसान है। इसमें यह है कि आपको अकाउंट बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएंगी, लेकिन परेशान नहीं होइएगा क्योंकि हम आपकी मदद करेंगे इस सिलसिले में। सबसे पहले आपने ये क्लिक किया टू क्रिएट WMZ। कुछ हर डाटा एंट्री सर्वर के कुछ पेमेंट प्रोसेसर्स होते हैं। कुछ डाटा एंट्री साइट्स आपको वेब मनी में पे करती हैं पैसे, कुछ साइट्स ऐसी हैं जो आपको लिबर्टी रिजर्व में पे करती हैं। तो उन बैंक की साइट्स पे, इंटरनेशनल जो बैंक्स होते हैं उनकी साइट्स पे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि आपकी पेमेंट उस बैंक में आ सके और वहाँ से फिर वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में आएगी। कैसे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक किया टू क्रिएट WMZ। इसमें आपको ये सारी डिटेल आ जाएगी कि WM ट्रांसफ़र है, वेब मनी रशियन बैंक है। इस पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये स्टेप्स दिए हुए हैं सारे, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करते जाना है और जैसे ये अकाउंट आपका बन जाए तो आखिर में आपको एक ये Z+ ID मिलेगी। ये इस तरह की होगी, वो Z और आगे कुछ उसमें लिखा हुआ होगा। इसको आपने महफूज कर लेना है, सेव कर लेना है और अपने अकाउंट का यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है।
जब आपका ये Z-पर्स बन जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू क्रिएट फ्री अकाउंट अपना प्रोटाइपर की साइट पे। प्रोटाइपर डाटा एंट्री जॉब्स प्रोवाइड करती है और वेब मनी जो है वो पेमेंट कंटेन करेगी आपकी। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी साइट। आपने यहाँ पे फ्री साइन अप करना है। फ्री साइन अप के बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है, अपना पासवर्ड देना है, नेम देना है। पेमेंट टाइप के अंदर से आप वेब मनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी का लिबर्टी रिजर्व का अकाउंट है तो वो लिबर्टी रिजर्व भी सिलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे वो Z-पर्स जो आपने वेब मनी अकाउंट से लिया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है और ये बना के आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाए तो उसकी ईमेल और पासवर्ड आपने याद रखना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने 2 अकाउंट क्रिएट करने हैं, यानी कि एक दफ़ा एक वेब मनी और एक प्रोटाइपर, फिर दूसरी दफ़ा एक वेब मनी और बनाना है, किसी और ईमेल से बनेगा वो, और एक अकाउंट और वेब मनी पे बनाना है। 2 अकाउंट आपसे इसलिए बनवा रहे हैं ताकि स्पीड आपको अच्छी आए 24 घंटे। एक अकाउंट में स्पीड थोड़ी सी कम आती है। जब ये दोनों अकाउंट आपके बन जाएँ तो आपने वो दोनों अकाउंट इस ईमेल पे आपने हमें ईमेल कर देने हैं और साथ में लिख देना है कि मैं ऑनलाइन कैप्चा जॉब का रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, तो लिहाजा मुझे सॉफ्टवेयर फ्री दिया जाए और मेरी ये आईडीज़ हैं। दोनों अकाउंट्स की ईमेल और जो आपने प्रोटाइपर पे बनाई हैं, दोनों अकाउंट्स की ईमेल और पासवर्ड उनके जो आपने रखे थे साइट पे, वो आप हमें इस पे ईमेल करेंगे। हम आपकी ये आईडीज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर में एक्टिवेट कर देंगे और साथ में सॉफ्टवेयर में असल आईडीज़ नहीं ऐड होंगी, ये भी आप याद रखिएगा। ये जैसे ईमेल और पासवर्ड आपने बनाई होंगी, 24 आवर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक वापस ईमेल भेजेगा कि आपकी आईडीज़ सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई हैं सॉफ्टवेयर में, और साथ में वो आपको आईडीज़ और पासवर्ड भेज देगा जो आपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से क्लिक किया टू डाउनलोड द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ये रार फॉर्मेट में होगा, ज़िप या रार फॉर्मेट में इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। लेकिन ये याद रखें कि इससे पहले जो है, इसको करने से पहले आपको .NET फ्रेमवर्क 2 चाहिए होगा। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं क्लिक टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। ये .NET फ्रेमवर्क 2 है। थोड़ी देर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आ गई है फाइल, इसको आप सेव कर लें और इसको इंस्टॉल भी कर लें .NET फ्रेमवर्क को। अगर आपके पास विंडो 7 चल रही है तो आपको .NET फ्रेमवर्क 3.5 करना पड़ेगा, वरना इससे भी काम चल जाएगा। जब आपके पास .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाए तो आप अपना दिया हुआ सॉफ्टवेयर जो है, ये प्रोटाइपर का सॉफ्टवेयर, ये जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया था, ये मेगाटाइपर सॉफ्टवेयर मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एक फ़ोल्डर बन जाएगा मेगाटाइपर के नाम से। इसको ओपन करेंगे और ये मेगाटाइपर एक एक्जी होती है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक्जी होती है। इसी तरह से निशान होगा उसका भी आइकॉन। इसको अब जैसे डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका रन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जब रन हो जाएगा तो उसमें ये पहले से कुछ 2 अकाउंट्स जो हैं वो 2 या 3 अकाउंट्स हो सकता है ऐड हों या हो सकता है ना भी ऐड हों। अगर पहले से यहाँ पे अकाउंट्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं तो आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करें और यहाँ से अपना अकाउंट सिलेक्ट करके वो जो पहले से ऐड है अकाउंट उसको डिलीट कर दें बारी बारी। ये दोनों अकाउंट्स मैंने डिलीट कर दिए और अब वो अकाउंट जो आपको ईमेल में रिसीव हुए हैं वो अपना अकाउंट लिखें, अपना यूज़र नेम पासवर्ड और ऐड कर लें उसको। दोनों अकाउंट्स को जब आप ऐड कर लेंगे, ये दोनों अकाउंट्स ऐड हो गए। उसके बाद इसको ऊपर से क्लोज कर दें और इन दोनों अकाउंट्स के सामने चेक करके और पे के बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी। आपने उनको टाइप करना शुरू कर देना है और अगर ये नो कैप्चा का वर्ड आए तो इसको आपने ब्लैंक लिख के टाइप करना है। इसके अलावा जितनी इमेज जैसे भी आएंगी उनको आपने उसी तरह ही टाइप करना है। नो कैप्चा में आपने ब्लैंक, जब आपने पास करना है तो ये रेड कलर के बटन को आप क्लिक करें और उसके बाद जितनी इमेजेस आती जा रही हैं उनको आपने टाइप करना है पास करने के बाद भी। जब ये खुद से पास हो जाए तो आपने सॉफ्टवेयर को ऊपर से क्लोज हो जाता है।
अगर आपका सॉफ्टवेयर रन ना हो तो उसका मतलब है कि आपके पास .NET फ्रेमवर्क या तो इंस्टॉल नहीं है या फिर सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आया हुआ है। अगर नए वर्जन का मैसेज आया तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन होकर वहाँ से नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करके उसमें दोबारा आईडीज ऐड करके और काम अपना दोबारा शुरू कर सकते हैं। रह गई जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर पेमेंट भी शो हो रही होती है, जैसे ही $3 या इससे ज़्यादा आपकी एक आईडी पे होंगे तो हर मंडे को ये प्रोटाइपर वाले पेमेंट करते हैं। $3 से अगर ज़्यादा होंगे आपके तो 3 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो आपके वेब मनी के अकाउंट में आ जाएंगे। वेब मनी के अकाउंट में जब आपके पैसे पहुंच जाएं तो उसके बाद आपने यहीं से कॉन्टैक्ट अस में हम आना है और एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करना है चैट के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए कि मेरे पैसे वेब मनी में आ गए हैं, मैं उनको कैसे एक्सचेंज कराऊँ। एडमिनिस्ट्रेटर आपको बताएगा कि आप वो पैसे जो है ना कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें ऑनलाइन ही, तो हम उसके नेमुल बदल पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके पैसे आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे और वो बैलेंस आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे मेरा ये यूर अकाउंट बैलेंस में 4,342 रुपये शो हो रहे हैं, इस तरह से वो आपका बैलेंस शो होगा और वो आप विदड्रा कर सकते हैं। पेमेंट कैसे विदड्रा करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये तो प्रोटाइपर का था। इसके अलावा कैप्चर टू कैश में भी सेम इसी तरह की प्रोसीजर है, अगर आप वो करना चाहें तो। मैंने पहले जैसे कि आपको बताया आप दोनों तीनों भी काम एक साथ कर सकते हैं। उसमें भी इसी तरह ही है, ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आपने अकाउंट बनाने हैं, 2 वो ईमेल करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर उनको वेरीफाई करेगा, एक्टिवेट करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। एक्टिवेट के बाद आपको ईमेल आएगी और वो आप उसी तरह से सॉफ्टवेयर उसको एक्सट्रैक्ट करके रन करके और उसकी आईडीज़ जो आपको आएंगी ईमेल के अंदर वो ऐड करके और काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह ही है, जब आपकी एक आईडी के ऊपर 3 से ज़्यादा हों डॉलर तो आप हमसे यहाँ से कॉन्टैक्ट अस से आके रब्ता करके हमें बताएंगे, आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे कंपनी के अकाउंट में और हम उसके नेम बदल पाकिस्तानी रुपीज़ आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे जहाँ से आप विदड्रा करा सकेंगे। ये तो था डाटा एंट्री के हवाले से, काम के हवाले से। इस बारे में अगर मज़ीद आपको कुछ मालूमात करनी हो तो आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं जिसने आपको रेफ़र किया है, या फिर आप कॉन्टैक्ट अस में आके हमसे भी पूछ सकते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में मैं आपको ऑनलाइन कैप्चर जॉब के रेफरल प्लान में के बारे में बताऊंगा कि इसका रेफरल प्लान क्या है और ये कैसे काम करता है और रेफरल प्लान के ज़रिए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आइए डेमो की तरफ चलते हैं। वेबसाइट आपको मालूम ही है, onlinecapturejobs.com। ओपन कर लें और इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये प्लान आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रेफरल प्लान से आप एक अकाउंट पे मैक्सिमम इतनी अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि 1,39,83,420 रुपये। कितने अरसे में कर सकते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब आपने करना क्या है इस साइट के अंदर। ऑनलाइन कैप्चर जॉब आजकल के दौर में जैसा आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। तमाम बिज़नेस, तमाम वेबसाइटें, तमाम ऑनलाइन बिज़नेस कम से कम जितने भी हैं वो तमाम नेटवर्क मार्केटिंग पे ही चल रहे हैं। तो ऑनलाइन कैप्चर जॉब ने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया नेटवर्क मार्केटिंग का, कि बजाय इसके कि ऑनलाइन कैप्चर जॉब अपनी मशहूरी के लिए, अपनी तशहीर के लिए अखबारों में, मीडिया में, टेलीविज़न पे मशहूरी करे और बेइंतहा पैसा जो है वो वहाँ पे लगाए, टीवी वालों को दे, अखबार वालों को दे, तो बजाय अपनी तशहीर, अपनी मशहूरी, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा ख़र्च करती ऑनलाइन कैप्चर जॉब्स, उसके नेमुल बदल नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया अपनाया इस वेबसाइट ने और प्रिंटेड मीडिया और दूसरे मीडिया पे मशहूरी करने के बजाय कंपनी ने फ़ैसला किया कि क्यों ना कि अपने मेंबर्स को ही वो पैसा जो हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए देना है, बैनर्स के लिए देना और दूसरी चीज़ों के लिए देना है, वो हम अपने मेंबर ही को दें और हमारे मेंबर ही हमारी चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट हो। तो इस काम के लिए कंपनी ने हर मेंबर के ज़िम्मे एक काम लगाया है कि आपने अपने 4 दोस्तों को, जैसा कि आप पहले लेवल में देख रहे हैं, सिर्फ 4 दोस्तों को पूरी ज़िंदगी में ऑनलाइन कैप्चर जॉब की तरफ रेफ़र करना है।
रेफ़र करने का क्या तरीका है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये समझें कि आपने 4 लोगों को इस बिज़नेस में लेके आना है, और 4 लोग आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इंतहाई आसान काम है। क्योंकि आपको पता है वैसे तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की साइट्स काम कर रही हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि इंसान उसको पे करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। 5-5 6-6 हज़ार रजिस्ट्रेशन फ़ीसें हैं, तो एक आम गरीब आदमी जिसके पास पहले ही जॉब नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा फ़ीस कहाँ से पे करेगा। जबकि इसके मुकाबले में आपने देखा ऑनलाइन कैप्चा जॉब की सिर्फ 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और वो 300 फीस रुपये भी आपके ज़ाय नहीं हुए। उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर जिनकी कीमत आम मार्केट में 500 से 1000 रुपये तक है, फ़र्ज़ करो जैसा कि पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया 3 डाटा एंट्री जॉब्स का, अगर वो आप 3 डाटा एंट्री जॉब्स करें और सब के 500 रुपया अगर सॉफ्टवेयर परचेज़ करें तो आपके 1500 रुपये तो वैसे ही लग जाने थे। तो देखें ऑनलाइन कैप्चा जॉब के आपके वो 300 भी ज़ाय नहीं हुए, क्योंकि आप डाटा एंट्री का काम भी उससे कर रहे हैं, वो भी आपके वसूल हो गए। और इसके अलावा आगे चल के आपको ये रेफरल प्लान की अर्निंग 1 करोड़ रुपए तक भी आप कमा सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि कंपनी ने हर मेंबर के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि आप सिर्फ अपने 4 लोगों को, 4 दोस्तों को, 4 कोलीग्स को या ऑनलाइन दोस्तों को रेफ़र करें ऑनलाइन कैप्चा जॉब की तरफ से। और 4 लोग तो इंसान अपने घर से भी कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं तो आप अपने ऑफ़िस कोलीग्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके कोलीग्स भी नहीं हैं, आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं, आपके घर में भी इतने लोग नहीं हैं, आपके स्टूडेंट्स साथी भी नहीं हैं, तो उसके बावजूद जो आप फेसबुक तो यूज़ करते होंगे, आपके ईमेल पे कॉन्टैक्ट्स तो होंगे, आपने ग्रुप्स तो ज्वाइन किए हुए होंगे, आपने सोशल कम्युनिटीज़ की साइट तो ज्वाइन की हुई होंगी, तो आप ऑनलाइन ही लोगों को प्रेजेंटेशन दिलवाएं, ये वीडियो दिखाएं, अपना प्रेजेंटेशन लिंक दें, ऑनलाइन उनसे रब्ता करें और उनको ज्वाइन करवा दें। 4 लोगों को तो ज्वाइन कराना मेरे ख्याल में एक दिन का काम भी नहीं है। तो जबकि कंपनी ये ज़िम्मे लगा रही है पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी में आपने 4 लोगों को रेफ़र करना है सिर्फ। काम तो वैसे एक से भी चल जाएगा, अगर आपने एक बंदा रेफ़र कर दिया तो भी आपको अर्निंग मिलेगी, लेकिन आइडियल प्लान मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 4 लोगों को इस साइट की तरफ रेफ़र करना है। आप नीचे ना देखें कि कितने मेंबर हैं, कंपनी ने ये टारगेट आपको नहीं दिया, ये कंपनी ने आपके लिए करना है। आपने जो काम करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पहला लेवल अचीव करके देना है कंपनी को। और अगर आप ये पहला लेवल भी नहीं कर सकते, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में आपके 4 लोग भी जानने वाले अपने निकाल सकते हैं, तो फिर माजरत के साथ आप अभी इस बिज़नेस को ज्वाइन ना करें। आप पहले अपने अंदर इतना पोटेंशियल पैदा करें कि आप कम से कम 4 लोगों को इस बिज़नेस को मुतारिफ़ करा सकें और उनको इस बिज़नेस में ला सकें। और अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप बेफ़िक्र हो जाएं, पहला लेवल आप करेंगे और 10 लेवल, बाकी 9 लेवल कंपनी आपके लिए करेगी। कैसे, ये मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। आपने 4 लोगों को रेफ़र कर दिया है इस बिज़नेस के अंदर। जब आपने 4 लोगों को रेफ़र किया तो आपने उन 4 को ये समझाना है इसी तरह से जैसे ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं या आपको कोई आपका लीडर समझा रहा है, दिखा रहा है, यही काम आपने करना है। आपने उनको ये वीडियो दिखानी है, यही प्रेजेंटेशन, रेफरल लिंक अपना देना होगा आपने उनको, और उन 4 लोगों को ये समझाना है कि आपने आगे 4 लोगों को रेफ़र करना है। आप 4 लोगों को ले आए, A, B, C और D। जब आप 4 लोगों को रेफ़र कर देते हैं तो आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। पहले लेवल पे अर्निंग 50 रुपये हर कमीशन के आपको मिलेंगे और 200 रुपया आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। 4 मेंबरों के आने पे 200 नहीं होंगे। जैसे ही आप पहला मेंबर इंटर करेंगे 50 रुपये हो जाएंगे आपके अकाउंट में बैलेंस, दूसरा मेंबर करेंगे 100 रुपया हो जाएगा, तीसरा करेंगे 150 और चौथा होने पे 200 रुपया आपका हो जाएगा। हर मेंबर के अगेंस्ट यानी कि आपको अर्निंग मिलती है। बाकी कंपनीज़ की तरह ये नहीं है कि आपको लेफ़्ट राइट का इंतज़ार करना पड़े, लेफ़्ट पे 3 राइट पे 3 इतने मेंबर करेंगे तो आपको अर्निंग मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर मेंबर आने पे आपका कमीशन मिलेगा। जब आप 4 लोगों को रेफ़र करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप उनको 4 लोगों को ये समझाएंगे कि आपने आगे 4 लोगों को लेके आना है और जल्द आप भी उनकी हेल्प करेंगे और वो ख़ुद भी अपने तौर पे हाथ पाँव मारेंगे और 4 लोगों को जब वो ले आएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो देखें A, B, C, D इन 4 लोगों को आप लेके आए।
जैसे ही आप इन 4 लोगों को ले आए, जब ए अपने 4 ले आएगा, बी भी अपने 4 ले आएगा, सी भी अपने 4 ले आएगा और डी भी अपने 4 ले आएगा, तो सबके 4 से ये मेंबर हो जाएंगे 16। अब लाने वाले इनको कौन है? ए बी सी डी आप नहीं लेके आए, लेकिन ये 16 मेंबर आपके नीचे भी फॉल करेंगे, क्योंकि ये ए बी सी डी जो हैं ये आपके मेंबर्स हैं, और ये जितना भी काम करेंगे वो आपका भी काउंट होगा। अब आपने सिर्फ 4 ये ए बी सी डी को लेके आए हैं, अब ए बी सी डी पूरी ज़िंदगी जितना काम करेंगे वो आपका काम भी काउंट होगा, और इस तरह से आपका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपने काम नहीं किया, लेकिन आपका काम आपका लेवल 2 अचीव हो गया। इसी तरह से ये 16 लोग, ए भी अपने 4 मेंबरों को समझाएगा, बी भी अपने 4 मेंबरों को समझाएगा, सी भी और डी भी। ये 16 लोग जब अपने 4 लेके आएंगे तो आपका लेवल 3 अचीव हो जाएगा, 64 मेंबर हो जाएंगे आपके नीचे, और इतना आपका कमीशन हो जाएगा। बस ये पहले 3 लेवल ही हैं जो कि थोड़े से स्लो चलते हैं। ये पहले 1-2 माह, मैक्सिमम ये 2 महीने आप कह लें, 2 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका लेवल 2 या 3 अचीव हो जाए। लेवल 2 और 3 अचीव होने के बाद अब आप अकेले नहीं रहे, अब आपके साथ 64 लोग और हैं काम करने वाले। आप ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं, आपके नीचे 64 लोग हैं। हर बंदे की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से पैसा कमाए। तो जब आप 64 वो लोग और एक आप 65 लोग मिल के एफ़र्ट करेंगे, तो ज़रा अंदाज़ा करें कि अगर 65 लोग एक हफ़्ते में एक बंदा भी डालें तो 65 लोग आपके नीचे आते हैं। लेवल 2 या 3 पे पहुंचने की देर है, उसके बाद ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ आपका बिज़नेस चलता है। देखें, जैसा कि 64 के बाद 256 लोग हो जाएंगे, तो अंदाज़ा करें जब 256 लोग होंगे तो अगर 256 में से रोज़ाना आधे नहीं तो तीसरा हिस्सा, यानी कि 100 लोगों ने भी अगर एक मेंबर को ज्वाइन करा दिया तो कितना तेज़ी से आपका ट्री ग्रो करेगा। और इसी तरह से ये लेवल्स आगे चलते जाएंगे और आप बहुत जल्द अपना लेवल 10 अचीव कर लेंगे, और उसमें आपकी टोटल अर्निंग ये 1,39,83,420 रुपये आप अचीव कर लेंगे। और इसमें यह भी नहीं है कि आप इतने पैसे होंगे तो आप निकलवा सकते हैं, ये मैं आगे चल कर आपको बताऊँगा। आप 100 रुपया भी निकलवा सकते हैं अपना, साथ साथ आप अपना इसको इस्तेमाल करते जाएं। आगे अकाउंट में लॉगिन होने के बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है। आगे टिप्स भी आपको दूंगा कैसे लोगों को इनविटेशन देनी है, किस तरह से इनवाइट करना है। उम्मीद है प्लान आपको समझ आ गया होगा कि मेन प्लान कंपनी का क्या है। आपके ज़िम्मे बस ये मुख्तसरन ये कि आपके ज़िम्मे 4 लोग लगाए हैं कंपनी ने, हर बंदे के ज़िम्मे 4 लोग हैं। जब हर बंदा अपने 4 लोग पूरे करता रहेगा तो ये स्मूथली चलेगा, तेज़ी से चलेगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये अचीव हो जाएगा टारगेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम कितने अरसे में कोई इतना कमा लेगा। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करो मैं अगर 1 माह के अंदर 4 लोग लाने में कामयाब हो जाता हूँ, जनवरी में, फ़र्ज़ करो जनवरी का महीना है, जनवरी में मैंने ज्वाइन किया और मैं 1 जनवरी को मैं ज्वाइन करता हूँ और 31 जनवरी तक मैं अपने ज़हन में रख लेता हूँ। अब 1 महीने के अंदर 4 संडे आते हैं, एतवार छुट्टियाँ आती हैं। अगर आप कोई काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं या और कोई भी काम करते हैं, तो आप 4 एतवारों का डिसाइड कर लें कि इस संडे को मैंने इस दोस्त के पास जाना है, उसको ज्वाइन कराना है, इस संडे को मैंने इस दोस्त के पास जाना है, उसको ज्वाइन कराना है, इस संडे को मैंने इधर जाना है। तो जो 4 संडे आते हैं, हर संडे को भी अगर आप एक बंदे को ज्वाइन कराएँ तो आपका 1 महीने में लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से जब आपके 4 लोग अपने अपने तौर पे काम करेंगे और जनवरी में अगर आपने लेवल 1 कंप्लीट किया, फरवरी में वो 4 लोग ये तहैया कर लें कि हम अपने इसी तरह 4 लोगों को इस बिज़नेस में ले आएंगे, तो फरवरी के अंदर आपका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। जब फरवरी में लेवल 2 कंप्लीट होगा तो इसी तरह से, क्योंकि अब हर एक का तरीक़ाकार यही बन जाएगा हर मेंबर का कि अपने ज्वाइन करने के बाद 1 माह का वो टारगेट रखता है, 1 माह में मैं अपने 4 मेंबर्स ले आऊँगा, और तरीक़ाकार वही रहेगा चूँकि संडे वाला, हर संडे वाला। एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, वैसे तो एक दिन में भी बंदा 4 लोगों को रेफ़र कर सकता है। तो ये हर माह में यानी कि 1 लेवल आपका अचीव होता जाएगा। टोटल 10 लेवल हैं और उसके लिए आपको 10 महीनों की ज़रूरत है। ये आपका पूरा प्लान जो है अचीव हो जाएगा।
और उसमें आप इतनी अर्निंग करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि 10 माह में इतनी ज़्यादा रकम, ये नामुमकिन सी बात लगती है। चलें हम आइडियल सिनेरियो नहीं लेते, हम ऐसा करते हैं कि 1 माह की बजाय मैं कहता हूँ कि मैं लेवल 1 4 माह में कंप्लीट करता हूँ। 4 महीनों में अगर मैं एक लेवल 1 माह में एक बंदा लाना, तो मेरे ख्याल में अब कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा अभी इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए। अगर 1 माह में आप एक यूज़र को रेफ़र कर सकते हैं तो फिर आंखें बंद करके इस प्लान को ज्वाइन कर लीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। 4 माह में अगर आप लेवल 1 कंप्लीट करते हैं और इस तरह से हर मेंबर अपना 4 माह में लेवल 1 कंप्लीट करता है, तो 4 माह में आप करेंगे और अगले 4 माह में आपका दूसरा लेवल अचीव होगा, उससे अगले 4 माह में आपका लेवल 3 अचीव होगा। तो 10 लेवल हैं और हर लेवल अगर 4 माह में अचीव हो तो ये 40 मंथ बनते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 40 मंथ अगर बनते हैं तो डिवाइडेड बाय उसको मैं 12 करूँ तो ये तकरीबन 3.5 साल बनते हैं। 3.5 साल में आपने 300 रुपये इन्वेस्ट किया और वो भी आपने सॉफ्टवेयर ले लिया। मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, वो तो एक फ़ीस थी, मेंबरशिप फ़ीस थी, वो भी वन टाइम। 3.5 साल के अरसा में अगर आप 1,39,83,420 रुपये कमा लें, डिवाइडेड बाय मैं इसको करता हूँ 40 मंथ्स, तो ये तकरीबन बनता है 3,49,000 यानी कि 3.5 लाख रुपये माहाना। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई बिज़नेस है जो आपको सिर्फ़ 300 रुपये इन्वेस्ट करा के या सिर्फ़ 4 लोगों को रेफ़र करके इतना आसान काम आपको मिले और आप 3.5 लाख रुपये माहाना कमा सकें? नहीं है ना, यकीनन नहीं में होगा इसका जवाब। तो इससे बेहतर प्लान मेरे ख़्याल में इस टाइम पाकिस्तान में कोई नहीं है। उम्मीद है आपको ये प्लान समझ आ गया होगा। तो कम से कम आप 10 माह में भी इसको अचीव कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर आपको लगा तो 3.5 साल, जो कि कोई इंतहाई ज़्यादा अरसा नहीं है 3.5 साल। आइए अब नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, जहाँ मैं अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको बताऊंगा कि आगे रेफ़र कैसे करना है, अर्निंग कहाँ शो होगी, कैसे शो होगी, इस बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में मैं आपको मेंबर्स एरिया में लॉगिन करवाना सिखाऊंगा कि आपने कैसे लॉगिन होना है और उसके बाद अपना रेफ़रल वर्क कैसे स्टार्ट करना है। रेफ़रल प्लान तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है उसमें पिछले सेक्शन में समझ ना आई हो तो आप दोबारा बैक करके इस वीडियो को सुनें या एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करें ताकि आपको वो समझा दे, उसके बाद आप इससे आगे चलें। आइए डेमो की तरफ चलते हैं। मैं आपको अकाउंट में लॉगिन करके रेफ़रल करने का तरीकाकार बताता हूँ। वेबसाइट आपको मालूम ही है, ये लॉगिन का बटन दिया हुआ है। आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। पासवर्ड मेरा सेव है, आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। ये स्क्रीन आप देख चुके हैं पहले भी। लॉगिन होने के बाद पहले सबसे पहले मेंबर्स होम आता है, उसमें लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं, ये आप चेक करते रहें डेली बेसिस पे। अच्छा ये देखिएगा कि जब आप लॉगिन होते हैं तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लॉग आउट का बटन है, वेलकम मैसेज आ रहा है आपको, और ये साथ में आपका रेफरल लिंक दिया हुआ है। ये सारा ये आपकी डाउनलाइन है। डाउनलाइन से मुराद वो तमाम मेंबर जिनको आप लाए हैं या आपके लाने वाले मेंबर्स आगे लेके आए हैं, यानी कि डायरेक्ट रेफरल हैं या इनडायरेक्ट रेफरल हैं, वो तमाम की तमाम डाउनलाइन कहलाती है। तो इस टाइम डाउनलाइन में मेरे ये डमी अकाउंट है, इसके अंदर 21 मेंबर शो हो रहे हैं और साथ में आपका बैलेंस शो हो रहा होगा। तो इस सेक्शन में मैंने आपको पेमेंट्स का नहीं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मैंने आपको सिर्फ रेफरल वर्क करने का तरीका बताना है, तो मैं सिर्फ वहीं तक महदूद रहता हूँ। रेफ़र किसी भी दोस्त को रेफ़र करने के लिए आप ये रेफरल लिंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो दिखाएं जिसको ज्वाइन कराना है, आप अपनी वेबसाइट पे ये वीडियो लगाएं। आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, आप किसी को वैसे ये वीडियो डाउनलोड करके बता सकते हैं। जब वो मेंबर ज्वाइन करने के लिए आपसे रेफरल लिंक मांगेगा तो आपने उसको ये रेफरल लिंक मुहैया करना है, फराहम करना है।
जब आप उसको ये रेफरल लिंक दे देंगे, ईमेल कर देंगे या जिस तरह भी सोर्स जो होगा जब उसको देंगे, या फिर अगर वो फिज़िकली आपके साथ कांटेक्ट में आपके पास बैठा हुआ है, आया हुआ है, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके इस रेफरल लिंक को जस्ट क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो के अंदर पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मेरा यूज़र नेम शहज़ाद है, तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे चेक भी कर लें, फार्म आने के बाद शहज़ाद, तो वो अकाउंट अपना फिल करेगा और उसका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, वो आपकी डाउनलाइन में नज़र आ रहा होगा। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने टेस्ट यूज़र के नाम से एक यूज़र बनाया था, तो उसको देखने के लिए ये मेंबर्स मेन्यू के अंदर मैं इनएक्टिव मेंबर्स में जाऊंगा। इनएक्टिव मेंबर्स से मुराद वो मेंबर्स हैं जो कि ज्वाइन तो कर चुके हैं आपके नीचे, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस काम रेफरल वर्क को करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपनी सिटी में करें, अपने मिलने जुलने यार दोस्तों को बताएं और उनको इस बिज़नेस में लेके आएँ। दूसरा तरीका ये भी होगा कि आप फेसबुक पे या अपनी वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे या किसी और ईमेल के ज़रिए अपने दोस्तों को बताएंगे जिनको आप हो सकता है ना जानते हो। उनको आप जब आप वो जो ज्वाइन करेंगे लोग, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं जितने भी इनएक्टिव मेंबर्स होंगे। इनएक्टिव मेंबर्स मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे वो आपको शो हो जाएंगे, उनका नाम, यूज़र नेम और ये वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होंगी इस पेज के ऊपर। ये यहाँ से उनका कांटेक्ट भी दिया होगा, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, ईमेल और उनका फ़ोन नंबर आपको शो हो रहा होगा उनको एक्टिवेट करने के लिए। जितने भी इनएक्टिव मेंबर होंगे उनको जल्द से जल्द एक्टिवेट कराएं, प्रेजेंटेशन दिलवाएं, ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे काम करना है, और ताकि वो भी काम करें और आपका हाथ बटाएं, आपका भी डाउनलाइन तेज़ी से चले और उनकी भी डाउनलाइन तेज़ी से चले। एक तो ये तरीका था कि आप यहाँ से लिंक ये कॉपी कर लें और इसको क्लिक करके भी आप फॉर्म ओपन करा सकते हैं। दूसरा तरीका, ये व्यू योर रेफरल ट्री में आप आ जाएं। जब आप रेफरल ट्री में आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका ट्री नज़र आएगा। जैसे मेरा यूज़र नेम शहज़ाद है तो मेरा रेफरल ट्री अब शहज़ाद यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसमें ये देखें मेरा लेवल 1 चूँकि कंप्लीट है, 21 मेंबर हो गए। सबसे पहले मैं आपको स्टैट्स दिखा दूँ। ये स्टैट्स और अर्निंग वाले अगर आप पेज पे जाएं तो यहाँ पे देखें मेरा कैश बैलेंस शो हो रहा है, मेरा अपलाइन लीडर मुझे नज़र आ रहा है, मेरे डायरेक्ट रेफरल मुझे नज़र आ रहे हैं, टोटल डाउनलाइन साइज़ 21 मेंबर्स की है। अब उसमें देखें लेवल 1 मेरा 4 मेंबर कंप्लीट हो गए, लेवल 2 भी मेरा कंप्लीट है। लेवल 2 में 16 बंदे होते हैं, 4 16 14 4 के मल्टीप्लाई से ये चलता है। और अब मेरा लेवल 3 स्टार्ट हो गया है, लेवल 3 का भी पहला मेंबर आ चुका है। बाकी में 0 शो हो रहा है, इसका मतलब अभी वो अभी इनकम्प्लीट है। तो मेरा लेवल 3 इस टाइम चल रहा है। मैं व्यू योर रेफरल ट्री में जाऊंगा, रेफरल ट्री मेरा शो हो गया मुझे। तो ये मेरे 4 मेंबर नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स ही 4/10 का है, यानी कि 4 मेंबर मैक्सिमम आप रेफ़र कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो आप जितने चाहें रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 4 शो होंगे। ये 4 मेंबर जो सबसे पहले मैंने रेफ़र किए आपको शो हो रहे हैं इस टाइम, और इनके आगे ब्रैक्स में ये जो नज़र आ रहा है 7, इसका मतलब ये है कि ये मेंबर सिराजिया आगे 7 लोगों को रेफ़र ज्वाइन करा चुका है। ये एक बंदे को ज्वाइन करा चुका है, ये भी एक बंदे को ज्वाइन करा चुका है, और ये आखिर वाला तनवीर 774 जो है जिसका यूज़र नेम, ये आगे 8 बंदों को रेफ़र करा चुका है। अब इनके सामने भी ये एक लिंक नज़र आ रहा होता है रजिस्टर हेयर का। इसका क्या मतलब है? एक तो आप यहाँ से क्लिक करके या इस लिंक को कॉपी करके, जो कि आपका रेफरल लिंक है, इसको कॉपी करके आप ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन अब इसका मैं आपको नुकसान और फ़ायदे बताता हूँ दोनों तरीक़ों के। देखें, अब मेरा लेवल 1 कंप्लीट है 4। अब मेरे पास एक 5वां शख्स आता है कि भाई मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन करना है। तो मैं जब उसको अगर यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कराऊँगा तो ये देखें, क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद ये रेफरल लिंक शहज़ाद शो होता है, रेफर्ड बाय, ठीक है। अब जैसे ही मैं शहज़ाद के नाम से ज्वाइन कराऊंगा उसे, और जब वो एक्टिवेट होगा तो शहज़ाद
के ट्री के नीचे तो जगह ही नहीं है, क्योंकि शहजाद ने 4 बंदों को रेफ़र करना था, शहजाद के वो फिल हैं 4 बंदे। अब ये 5वां बंदा जो मैं रेफ़र करूँगा, 5वां शख्स रेफ़र तो मैं कर सकता हूँ, अनलिमिटेड लोगों को रेफ़र कर सकता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ 4 लोगों को रेफ़र कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं 5वां बंदा अपने रेफ़रल लिंक से, इस वाले लिंक से ज्वाइन करवाऊँगा, तो उससे क्या होगा कि वो 5वां बंदा ऑटोमेटिक इनमें से किसी एक यूज़र के नीचे जाएगा। अब उसमें इन 2 के नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका भी लेवल 1 कंप्लीट है। लेवल 1 में 4 मेंबर आते हैं, ये भी 4 से ऊपर है और ये भी 4 से ऊपर है। अब वो या तो फरहाद के नीचे ज्वाइन होगा जो 5वां मेंबर होगा मेरा, या फिर इसके नीचे ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा अगर आप यहाँ से ज्वाइन कराएंगे इस वाले लिंक से। अब उसमें वो देखेगा कि आया फरहाद का भी यूज़र 1 है और इसका भी यूज़र 1 है। अब ये दोनों फिर बराबर हैं। अब फिर वो कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग के तरीके से यानी कि सोचेगा कि अब किसका हक बनता है, मैं इसके नीचे जाऊँ या इसके नीचे जाऊँ। तो वो ऑटोमेटिक जो इन दोनों में से पहले जिसने ज्वाइन किया होगा उसका हक बनता है। अब फ़र्ज़ करो फरहाद ने अगर पहले ज्वाइन किया तो वो फरहाद के नीचे उसका यहाँ पे अकाउंटर 2 कर देगा। और इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट टाइम 6ठा मेंबर डालूँगा तो वो ऑटोमेटिक इसके नीचे आएगा। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़र्ज़ लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स भी होती हैं, आप अपने इस यूज़र को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसको नहीं करना चाहते। अब फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि ये फरहाद मेरा ज़्यादा जानने वाला है, कंप्यूटर की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए अगर वो फरहाद के नीचे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यूज़र जो अब 5वां मेंबर पे जिसको मैं रेफ़र करने जा रहा हूँ वो यहाँ पे आए, इसके नीचे आए, या फिर इनमें से किसी के आगे यूज़र के नीचे आए, तो मैं उसके सामने यहाँ पे जब यहाँ से लिंक करूँगा तो ये आप नीचे देखें, इस जगह पे देखिएगा यहाँ पे जो लिंक आता है, जब मैं इसको लेके आता हूँ तो ये रेफ़र बाय सईदी लोधरा के आप रेफ़र लिंक से ज्वाइन कराएंगे तो वो होगा तो आप ही का अकाउंट, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जिस यूज़र का आप चाहेंगे उसके नीचे वो फॉल करेगा, और यहाँ से क्लिक कराने में वो ऑटोमेटिक किसी के नीचे भी जा सकता है। अच्छा, अब ये तो थे मेरे 4 लोग, उनके आगे भी मैं देख सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करो मैं जैसे सिराजिया पे अगर क्लिक करता हूँ तो इससे आगे मुझे सिराजिया का रेफरल ट्री शो होने लग जाएगा। ये देखें, अब मेरा नहीं, अब ये सिराजिया का है। सिराजिया के टोटल 7 लोग थे ना, उनमें से आगे ये लोग हैं। आमी ने आगे फिर 2 किए हुए हैं, यानी कि सिराजिया के ये फर्दर मेंबर्स हैं, और 2 इसने किए हुए हैं, 1 इसने किया हुआ है, इन दोनों ने 0-0 किया हुआ है, तो टोटल इसके इस तरह से 7 मेंबर बनते थे, 4 ये खुद, और इसके आगे मैं क्लिक करूँगा तो फर्दर इसका खुल जाएगा। इस तरह आप डीप 10वें लेवल तक जा सकते हैं किसी भी लेवल पे। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करो अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कराता तो वो पहले लेवल पे मेरे सईदी लोधरा के नीचे ज्वाइन कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मेरा जानने वाला है, तो मैं डीप इस लेवल में आके इस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर ईयर पे क्लिक करूँगा तो वो इसके नीचे ज्वाइन कर जाएगा, और इसके ऊपर तक जितने भी मेंबर होंगे सबको फ़ायदा होता चला जाएगा, शहजाद तक, एंड तक, यानी कि मुझे भी फ़ायदा होगा उसका। तो बेहतर ये है कि यहाँ की बजाय आप इस तरीक़ाकार को तक़वियत दें कि ये तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर है। जिस यूज़र के नीचे आप डालना चाहेंगे, यानी कि आपका ट्री बैलेंस होकर चलेगा इस तरह से, और वो उसमें ये होगा कि ऑटोमेटिक चलेगा, उसमें ये ना फिर एक ही लाइन चलती जाए, जैसे कि मैं शुरू में जाता हूँ ये होगा तो दूसरी लाइनें आपकी चले ही ना। तो इसमें आप अपनी लाइनों को बैलेंस रख के जिसके ज़्यादा मेंबर हैं तो उसके नीचे आप ना डालें, आप जिसके कम मेंबर हैं उसके नीचे मेंबरों को रजिस्टर कराते जाएँ। यहाँ से इनको भी आप ये देखें, क्लिक करेंगे तो ये भी वही फार्म खुलेगा, लेकिन इस टाइम शहजाद नहीं आएगा, बल्कि इस टाइम उसका यूज़र नेम रेफर्ड बाय सईदी लोधरा आएगा। ये देखें, इसमें एक बात याद रखें, रेफरल प्लान के अंदर आप अपनी नीचे वाली टीम को जितना मजबूत करेंगे, क्योंकि इसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई जेलसी का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ सब लोग मिलके एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर कोई नीचे वाला जूनियर मेंबर काम करता है तो उससे सीनियर्स को फ़ायदा होता है, और अगर कोई सीनियर काम करता है तो उससे जूनियर्स को फ़ायदा होता है, जूनियर की हौसला अफजाई होती है। तो इसमें आप इसमें जेलसी का तो चक्कर है ही नहीं ना, कंसेप्ट बिल्कुल भी। तो इसमें आप खुल के अपने जूनियर्स की मदद करें। जितनी स्ट्रांग टीम आप अपने नीचे क्रिएट करेंगे उतना ही स्ट्रांग ट्री आपका चलेगा, उतनी ही तेज़ी से आप अर्निंग कर सकेंगे इस प्लान के अंदर। तो अपने नीचे अच्छे यूज़र्स को रेफ़र करें, अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले हों, वो लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकें वो। अगर नहीं तो आप उनको सपोर्ट करें,
नीचे अपने यूज़र्स को, वो भी, ताकि उनका मोरल बुलंद होगा। अब देखें, एक जैसे फ़र्ज़ करो ये फ़राद है, इसके नीचे एक यूज़र है सिर्फ। अब अगर मैं 2-3 यूज़र इसके नीचे रजिस्टर मैं करा देता हूँ ऊपर से, हालांकि मेरा काम ख़त्म है, मेरे ज़िम्मे कंपनी ने 4 लगाए थे, मैं अपने 4 मेंबर कर चुका हूँ। लेकिन 4 के बाद मैं अगर अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ तो मैं काम छोड़ नहीं दूँगा, बल्कि काम जारी रखूँगा अपने जूनियर्स की मोरल सपोर्ट के लिए। जब मैं इसको मेंबर दूँगा तो ये सोचेगा कि देखें जी, मैंने तो काम भी नहीं किया और बगैर काम किए ही ऊपर से सीनियर्स मेरे नीचे ज्वाइन करा रहे हैं, तो इसका भी मोरल बुलंद होगा और ये भी फिर काम की तरफ राग़िब होगा और लोगों को इस बिज़नेस में लाएगा। जब बगैर किए कुछ मिलेगा तो बंदा सोचेगा कि बगैर किए इतना मिल रहा है, तो जब करूँगा तो फिर क्या आलम होगा, वो उसका मोरल बुलंद होगा और वो फिर काम की तरफ राग़िब होगा इस तरह से। तो लिहाजा अपने जूनियर्स को सपोर्ट करें, सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, जो जूनियर मेंबर्स हैं वो सीनियर्स के साथ राब्ते में रहें। जितना राब्ते में रहेंगे एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा, जो एक दूसरे को प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, इश्यूज़ आ रहे होंगे, वो डिस्कस होंगे, वो आपको पता लगेंगे। तो मिलजुल के काम, जितना मिलजुल के काम करेंगे, टच रहेंगे जितना, उतनी तेज़ी से आपका ट्री ग्रो करेगा। अगर आप टच नहीं रहेंगे अपने जूनियर्स के साथ तो फिर इस काम तो आपका चल जाएगा लेकिन स्लो चलेगा। तो इसमें आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, अपने जूनियर्स के साथ रब्ता बहुत ज़रूरी है। बाकी आई थिंक आपको रेफरल प्लान ये सारा समझ आ गया होगा, कैसे रेफ़र करना है, अपने इनएक्टिव मेंबर्स कैसे देखने हैं। और अब जब आपके 4 मेंबर हो जाएं तो कोशिश करें ये तरीक़ाकार इख्तियार करें, फेसबुक पे या उधर आपने लिंक देना तो वो भी यहीं से कॉपी करके दें, बजाय इसके कि ये वाला अपना असल लिंक आपका ये वाला है, चलेगा आखिर तक, लेकिन इसको आप पहले 4 मेंबर बनाने में ही यूज़ करें, उसके बाद आप अपने जूनियर्स को सपोर्ट करें यहाँ से ज्वाइन करा के। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में मैं एक तो आपको मेंबर्स एरिया का डिमॉन्स्ट्रेशन कराऊंगा डिटेल में, पहले भी आप देख चुके हैं मेंबर्स एरिया वैसे तो, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेशन होगी और साथ में आपको पेमेंट विदड्रा करने के तरीके बताऊंगा कि आप किस तरह से पेमेंट विदड्रा कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आइए डेमो की तरफ चलते हैं। वेबसाइट आपको पता ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करें आप अपना अकाउंट, ये जी हम अकाउंट में लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद स्क्रीन मेरे सामने है। ये आइए बारी बारी मैं आपको सबका डेमो करा दूँ यहाँ से। इसका डेमो मैं आपको पिछले सेक्शन में करा चुका हूँ। बैलेंस आपका डाउनलाइन का मतलब भी आपको बता चुका हूँ। आपके नीचे टोटल जितने मेंबर हैं, वेलकम मैसेज है, रेफरल लिंक का आपका लॉग आउट बटन है। मेंबर्स होम ये पहला पेज है जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ आई थिंक पहले। व्यू एंड एडिट प्रोफाइल, क्लिक करें इसको। नेक्स्ट पेज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये आप आपने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो अपनी डिटेल्स दी थी, अगर उसमें कोई चेंज आई है, कोई एड्रेस चेंज करना चाहते हैं आप, अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, ये डिटेल्स आप यहाँ से अपनी चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ चेंज करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ईमेल, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकेंगे। इनको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ भी जाए कि कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, तो आपको फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में आके एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर आपकी ये 3 चीज़ें चेंज कर सकता है, ईमेल, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आप खुद नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। पेमेंट मेथड आप चेंज करना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफ़र पहले आपने किया हुआ था, अब आप इजी पैसा से लेना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लें, यहाँ पे डिटेल चेंज करें। पासवर्ड आप अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और चेंज करने के बाद लेकिन ये 3 देखें, हर एक्शन पे मेंबर्स एरिया के हर एक्शन के ऊपर आपको ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा जो आपको देने पड़ेंगे। ये अगर आपको नहीं मालूम तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे अपना ये चेंज करा, अभी बैंक ट्रांसफ़र हुआ है, HBL लिखा हुआ है, मैं इसको इजी पैसा करना चाहता हूँ। और ये देखें मैं अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर देता हूँ, मोबाइल नंबर देता हूँ, अपना नाम देता हूँ और पेमेंट मेथड में अपना चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने ईमेल अपनी दे दी और मदर नेम मैंने दिया। मदर नेम मैं जानबूझ के गलत टाइप कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया।
तो ये देखें मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। मैंने इजी पैसा किया था, ये फिर दोबारा HBL और बैंक ट्रांसफ़र ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मदर नेम ठीक नहीं दिया। इन तीनों में से कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी तो आपकी कोई भी चेंज नहीं होगी। तीनों सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ठीक डालेंगे तो चेंज या एक्शन टेक प्लेस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये थी व्यू एंड एडिट प्रोफाइल। ये साथ में न्यूएस्ट मेंबर्स, जो मेंबर लेटेस्ट ज्वाइन करते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है। यहाँ पे अगर आप में से कोई चाहे तो एडवर्टाइज़ कर सकता है। ये वेबसाइट की स्टैट्स आ रही होती हैं। दूसरा ऑप्शन व्यू एंड एडिट प्रोफाइल का हो चुका। डाटा एंट्री वर्क का भी मैं आपको पहले बता चुका। अगर डाटा एंट्री वर्क को क्लिक करेंगे तो उनमें सब की फर्दर डिटेल्स आएंगी। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर की चेंज आती है तो वो अपने मुतलका उसके अंदर जाके सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है मुतलका पेज पे जाके प्रोटाइप पर जैसे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और बाकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस बारे में। ये आपका डाटा एंट्री वर्क का सेक्शन है। इसमें कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ भी यहाँ पे मौजूद होगी टॉप पे। ये चेक करते रहा करें पेज बारी बारी। उसके बाद स्टैट्स और अर्निंग का सेक्शन है। स्टैट्स में आपका कैश बैलेंस आ रहा होता है, अपलाइन लीडर आपको नज़र आ रहा होता है, डायरेक्ट रेफरल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेवल नज़र आ रहे होते हैं कि किस लेवल पे कितने मेंबर हो चुके हैं, मैं किस लेवल पे फॉल कर रहा हूँ, ये आपको पता लग जाता है। रेफरल ट्री भी आप देख चुके हैं, दोबारा दिखा देता हूँ। रेफरल ट्री है। फ़र्दर अगर किसी का देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक करेंगे, उसका आगे फ़र्दर आ जाएगा और फिर फ़र्दर इस तरह आप 10 लेवल डीप तक देख सकते हैं। डायरेक्ट रेफरल आप अपने डायरेक्ट रेफरल वो होते हैं जिनको आप अपने रेफरल लिंक से इससे ज्वाइन कराएंगे। और इनडायरेक्ट रेफरल वो होते हैं जो ये लोग आपके मेंबर आगे काम करके लेके आए हैं। इनएक्टिव मेंबर्स में ये भी आपको बता चुका हूँ कि इनएक्टिव मेंबर में वो मेंबर पड़े हुए होंगे जो ज्वाइन तो कर चुके हैं। ये जैसे ये सारे लोग मेरे रेफरल लिंक से इन्होंने ज्वाइन तो किया है लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुए। इनकी ईमेल वगैरह आ रहे हैं, एड्रेस फ़ोन नंबर भी आ रहे हैं। तो मैं इनसे ये टेस्ट यूज़र मैंने बनाया था, जैसा कि आपको याद होगा शुरू में टेस्ट यूज़र भी इनएक्टिव में शो हो रहा है और सबसे लेटेस्ट उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं। तो ये इनका नंबर वगैरह और ईमेल वगैरह इसलिए आ रही होती है कि आप इनसे रब्ता करेंगे, भाई आपने अकाउंट बनाया है तो आप अगर सीरियस हैं तो मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देता हूँ। आप अपने जूनियर से रब्ता कर सकते हैं इनसे और एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा कि रेफर्ड बाय के अंदर जो फील्ड आ रही है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका 4 लोग पूरे हो जाएंगे आपके रेफरल ट्री के अंदर तो उसके बाद आप चाहेंगे कि अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा फेसबुक पे आपका ऐड पढ़ के या आपकी वेबसाइट से पढ़ के अगर ज्वाइन करता है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकें। 4 के बाद आप चाहते हैं कि मैं मिसाल तौर पे यहाँ देता हूँ कि आपका ये देखें व्यू योर रेफरल ट्री, ये मेरा व्यू रेफरल ट्री आ गया। अब मैं नहीं चाहता कि कोई बंदे जो मेरे इनएक्टिव मेंबर पड़े हुए वो एक्टिवेट हों तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो। मैं खुद जान जब बूझ के मैं फ़रहाद के नीचे अगले मेंबरों को ज्वाइन कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये फ़रहाद का यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और अपने इनएक्टिव मेंबर्स में जाऊँगा और यहाँ पे टेस्ट यूज़र में मैं शहजाद की बजाय वो फ़रहाद डाल देता हूँ यूज़र नेम, ताकि उसका रेफर्ड बाय जो है उसका लीडर चेंज हो जाए। ये मैं खुद जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ़रहाद मेरी ही डाउनलाइन में एग्जिस्ट करता है ना। तो मैं इस यूज़र को अपने नीचे ऑटोमेटिक नहीं ज्वाइन कराना चाह रहा बल्कि फ़रहाद के नीचे ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ, ताकि ये ऑटोमेटिक तरीके से किसी और यूज़र के नीचे ना चला जाए बल्कि जहाँ मैं चाह रहा हूँ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ये वहीं पे फॉल करे। तो मैं जब इसको अपडेट करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और फ़रहाद को शो होने लग जाएगा। अब ये देखें अपडेट जैसे मैं करता हूँ ये अपडेट करने के बाद वो टेस्ट यूज़र यहाँ से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि अब उसका यूज़र नेम शहजाद नहीं है, अब वो फ़रहाद का टेम्प यूज़र बन चुका है। जैसे ही वो एक्टिव होगा, अब उसको आप एक्टिवेट करें या वो डायरेक्ट कंपनी से एक्टिवेट कराता है, जैसे भी व्हाट्सएवर, वो जब भी एक्टिवेट होगा वो फ़रहाद के नीचे ज्वाइन होगा। तो वो फ़रहाद ऑटोमेटिक आपके ट्री में आ रहा है जैसे ये, तो वो अब जब भी एक्टिवेट होगा वो इसके नीचे फॉल होगा फ़रहाद के नीचे। ये इनएक्टिव मेंबर यहाँ से देखने का और अपडेट करने का फ़ायदा है।
रेफरल टूल में आपको ये रेफरल लिंक वगैरह ही आ रहे होते हैं। पे फी एंड एक्टिवेट यूज़र, ये असल चीज़ है। इसको क्लिक करें। यहाँ पे अभी और कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ सर्च यूज़र आ रहा है। ये वो यूज़र है जिसको आपने एक्टिवेट करना है। ज़्यादा शुरू में जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि आप फ़ीस जो है वो कंपनी को डायरेक्ट पे ना करें, बल्कि अपने सीनियर मेंबर को, किसी को या लीडर को अपने को दे दें, वो आपका अकाउंट फ़ौरन एक्टिवेट कर देगा। तो अगर आप अपने लीडर के पास बैठे हुए हैं तो उसको यूज़र नेम बताएं, वो फ़ौरन अपने अकाउंट से लॉगिन होगा। जैसा कि मैं अभी लॉगिन हूँ और मैंने टेस्ट यूज़र बनाया था एक, हम उसको एक्टिवेट करते हैं। टेस्ट यूज़र, इसको सर्च यूज़र पे क्लिक करें। सर्च यूज़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिटेल्स आ जाएंगी विद मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए, ताकि कोई और यूज़र गलती से वो ना हो जाए, एक्टिवेट ना हो जाए। उसकी ईमेल भी आ रही होगी, आप उससे पूछ लें भाई यही ईमेल है आपका, यही सिटी है, यही यूज़र नेम है एग्जैक्ट। तो जब ये डिटेल सामने आ जाएँ तो उसके नीचे फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जैसे ही देंगे और पे फी एंड एक्टिवेट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस है, इसमें से आपके बैलेंस में से 300 रुपीज़ ड्रॉप हो जाएंगे आपका। लेकिन आप इसमें यह भी बात ज़रूरी है कि इसमें आपका बैलेंस जो है वो 300 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस 300 नहीं है तो आप फिर एक्टिवेट नहीं कर सकते यूज़र को। उसके लिए फिर आपको किसी सीनियर मेंबर की रहनुमाई लेनी पड़ेगी, या फिर आपको अपने यूज़र को, अपने डाउनलाइन, अपने जूनियर को डायरेक्ट कंपनी के ज़रिए उसको एक्टिवेट कराना होगा, या जिसने आपको रेफ़र किया था आप उससे, अपने लीडर से एक्टिवेट करा लें। अगर कोई भी सीनियर मेंबर जिसके अकाउंट में बैलेंस है वो किसी भी यूज़र को एक्टिवेट कर सकता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही का यूज़र होगा तो आप ही उसको एक्टिवेट कर सकेंगे, कोई भी सीनियर मेंबर एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि उसके अकाउंट से फ़ीस कट जाती है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, 300 उसके अकाउंट से कंपनी काट लेती है और वो बंदा फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। उसको बैंक में जाना नहीं पड़ता, बाद में उसको सबूत कंपनी को नहीं देने पड़ते, लंबा चौड़े चक्रों में उसको नहीं लगना पड़ता। तो ये अहम सेक्शन है पे फी एंड एक्टिवेट यूज़र का। जब आपका बैलेंस 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जूनियर्स आपके पास आएंगे, आप उनसे वो 300 लेके अपनी जेब में रखें, आपके बैलेंस से कट जाएंगे और आप उनको एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से आपके पैसे भी निकल आएंगे, वो भी मुश्किलात से बच जाएंगे, उनका भी अकाउंट फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगा, दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप है ना जी सेंड पेमेंट का, सेंड पेमेंट को क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेंड पेमेंट में अगर मैं जाऊं तो ये देखें, उसमें भी सर्च यूज़र का ऑप्शन है कि किस यूज़र को आप सेंड करना चाह रहे हैं पेमेंट, और ये सेंड पेमेंट किस काम आती है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं फ़र्ज़ करो उसी फरहाद को ही भेजना चाह रहा हूँ। ये फरहाद आ गया, पूरा नाम उसका, सिटी, उसकी ईमेल आ गई कन्फर्मेशन के लिए। जब ये कन्फर्म हो जाए आपको तो यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट भेजनी है उस यूज़र को। ये यूज़र टू यूज़र ट्रांसफ़र है विद इन ऑनलाइन कैप्चा जॉब के अकाउंट में। अब क्योंकि मेरा अकाउंट बैलेंस 4342 है तो ये मुझे कह रहा है कि आप मैक्सिमम इतने भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं भेज सकते और इससे कम तो खैर भेज सकते हैं। तो मैं टेस्टिंग के लिए वैसे ही फ़रहाद को 42 रुपीज़ यहाँ पर भेजता हूँ। अब देखें 4342 रुपये मेरा, तो मेरा 42 रुपये फ़रहाद को चले जाएंगे और 4300 रुपये मुझे बच जाएंगे। यहाँ पे मैं अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन देता हूँ, ईमेल देता हूँ और सेंड पेमेंट करता हूँ। जैसे ही तो ये देखें, ये मुझे मैसेज आ गया, योर डिज़ायर्ड पेमेंट हैज़ सक्सेसफुली सेंड टू द यूज़र। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस ड्रॉप हो गया, 4300 रुपये रह गया है और एक्स्ट्रा जो 42 रुपये थे वो उस यूज़र को ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये पेमेंट सेंड करने का तरीका है। इसी तरह से पेमेंट, ये सेंड पेमेंट आपको समझ आ गया। इसका फ़ायदा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। विदड्रॉ पेमेंट, सेंड पेमेंट तो है एक यूज़र से दूसरे यूज़र को भेजने के लिए। एक दूसरे को, फ़र्ज़ करो आप अपने किसी जूनियर को भेजना चाहते हो, आपका जूनियर आपको कॉल करके कहता है कि यार मुझे आप 300 रुपये भेज दें, मैंने यूज़र एक्टिवेट करना है। तो मैंने पेमेंट ले ली, अगर आप उसको जानते हैं तो आप उसको 300 सबमिट भेज सकते हैं अपने अकाउंट से, ताकि वो भी अपने यूज़र को किसी को एक्टिवेट कर सकते हैं, या वो किसी और काम लाना चाह रहा है जो भी व्हाट्सएवर। ये विदड्रॉ पेमेंट है जी।
विदड्रा पेमेंट का मतलब है आप कंपनी से अपनी कमीशन विदड्रा कैसे कराएंगे। जी हाँ, ये आपकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं, पेमेंट मेथड आ रहा है। अगर आप इस पेमेंट मेथड से नहीं लेना चाहते तो व्यू एंड एडिट प्रोफाइल से जाके आप अपनी पेमेंट मेथड चेंज कर लें। अगर ये ठीक है, करेक्ट है, तो फिर आप आगे चलें और आपका करंट बैलेंस ये शो हो रहा था 4300 रुपया, जैसा कि मेरा बैलेंस है। अमाउंट टू विदड्रा यहाँ आप लिख सकते हैं कितने पैसे आप निकलवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो मैं अगर 2000 रुपीज़ निकलवाना चाहता हूँ, ज़्यादा करूँगा तो भी एरर आ जाएगा और 1000 से कम करूँगा तो भी एरर आ जाएगा। मिनिमम अमाउंट कंपनी ने विदड्रॉल के लिए 1000 रुपये रखी है, या 1000 से नीचे कोई विदड्रॉ नहीं करा सकता। आप करा सकते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करा सकते हैं, लेकिन कंपनी से डायरेक्ट आप 1000 से कम नहीं ले सकते। जब तक आपका 1000 पे बैलेंस होगा तो आप उसमें 1000 से कम यानी कि विदड्रॉ नहीं करा सकते। मिनिमम पे आउट आप कह लें, मिनिमम पे आउट 1000 रुपीज़ है कंपनी से। ये तीनों चीज़ें लिखेंगे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन, रिक्वेस्ट पेमेंट विदड्रॉल करेंगे तो कंपनी को एक रिक्वेस्ट चली जाएगी आपका बैलेंस ड्रॉप नहीं होगा। अभी कंपनी को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि इस यूज़र ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे इतने पैसे 2000 रुपये निकलवाने की रिक्वेस्ट की है, तो कंपनी आपका अकाउंट बैलेंस चेक करेगी, आपका वाकई बैलेंस है मौजूद तो 2000 कंपनी आपके दिए हुए मेथड के ज़रिए आपको भेज के आपका बैलेंस ड्रॉप कर देगी और आपका बैलेंस ड्रॉप हो जाएगा और आपको दिए आपने जो मेथड सिलेक्ट किया होगा उस बैंक ट्रांसफ़र है तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे व्हाट्सएवर जो भी है। तो इस तरह से आप अपने पैसे, अपने कमीशन, अपनी डाटा एंट्री की कमाई जितनी भी है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि डाटा एंट्री की अर्निंग भी आपकी यहीं पे ऐड होती है इसी अकाउंट बैलेंस में। कमीशन भी, यूज़र्स का रेफरल वर्क का भी और आपके डाटा एंट्री का भी जो आप एक्सचेंज कराएंगे वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। विदड्रॉ का हो गया जी। उसके बाद आते हैं डिपॉज़िट पेमेंट। डिपॉज़िट पेमेंट क्यों यूज़ होती है? आप डिपॉज़िट भी करा सकते हैं। यहाँ से पेमेंट मेथड देखना चाहें, ये पेमेंट मेथड है, यहाँ पे ये देखना वही पेमेंट मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था। किसी भी तरीके के ज़रिए वे मनी, लिबर्टी रिजर्व या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेजें। कॉन्टैक्ट अस में आए, कॉन्टैक्ट अस में एडमिनिस्ट्रेटर से चैट करें, ईमेल करें या एसएमएस पे या स्काइप पे किसी भी तरीके से रब्ता करें। उसको बताएं कि मैंने ये सबूत है, ये मैंने पेमेंट भेजी है, ये मेरे अकाउंट में जमा कर दें। तो एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और आपका अकाउंट कैश अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। अब इसका फ़ायदा भी बताता चलूँ कि पेमेंट डिपॉजिट क्यों करवाई जाती है। पेमेंट डिपॉजिट इसलिए कराई जाती है कि फ़र्ज़ करो आप नए मेंबर बने हैं, आपके पास तो अभी बैलेंस नहीं होगा, आपको तो डाउनलोड भी ज़ीरो होगी, आपका बैलेंस भी ज़ीरो होगा। तो फिर आपके पास नया एक मेंबर आता है जो कहता है कि मुझे आप यार ज्वाइन करा दें। आपने उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको ज़ाहिर बात है 300 कम से कम ज़रूरत है। 300 रुपये आपके अकाउंट से कंपनी काटती है तो यूज़र एक्टिवेट होता है। तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जब तक आपका बैलेंस 300 नहीं होता तो आप जब तक उसको यूज़र को वो नहीं करा सकते, एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। तो उसमें मुश्किलात से बचने के लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अकाउंट अपना एक्टिवेट कराने के बाद जब आपका बैलेंस बेशक ज़ीरो हो तो आप उसमें 4-5 हज़ार रुपये जमा करा दें, ताकि आपको फर्दर जो अपनी जूनियर्स होंगे, डाउनलाइन होगी, उनको एक्टिवेट करने में आपको आसानी होगी। डिपॉजिट पेमेंट होगी, ये पेमेंट विदड्रॉल हिस्ट्री है, यानी कि जो आपने कंपनी से जब पेमेंट ली है वो सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी, प्रूफ डेट और रिक्वेस्ट डेट वगैरह ये वो। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपने जो जितनी किस्म की भी ट्रांजैक्शनें की हैं वो सब आपकी नीचे पुराने वाली होंगी और जो टॉप पे होती हैं वो लेटेस्ट होती हैं। आपको याद होगा कि अभी मैंने रिसेंटली फ़रहाद को 42 रुपये सेंड किए थे, तो ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है डेट सेंड फ़रहाद को सेंड हुई है और 42 रुपये, और पहले मेरा ये बैलेंस था, अब मेरा ये रह गया। जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होती है ये बिल्कुल उसी तरह ही है। ये मैंने इसको सेंड किए थे आज ही कुछ देर पहले। ये यूज़र एक्टिवेशन फ़ी मेरे उससे कटी थी। रॉन्ग 7 का मतलब ये है कि ये इस यूज़र की फ़ीस कटी है। मैंने इस यूज़र को एक्टिवेट किया, इसे 300 लिए हैं, तो कंपनी ने मेरे अकाउंट से 300 रुपये इन यूज़र के ये देखें काटे हैं। अगर किसी और को सेंड की हुई हो, ये देखें सेंड एंड वाली इस यूज़र को मैंने सेंड किए थे 570 रुपये, तो उसका ये मेरा बैलेंस पहले ये था, ये ड्रॉप हो गया। तो ये जस्ट लाइक यानी कि आप देख सकते हैं अपनी तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह भेजने के बाद और लेने के बाद। और जब फ़रहाद को ये सेंड में आ रहा है तो जब फ़रहाद देखेगा तो फ़रहाद को ये रिसीव में शो होगा कि क्योंकि फ़रहाद ने रिसीव किए हैं।
हर यूज़र की अपनी अपनी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होती है। अकाउंट डिमॉन्स्ट्रेशन तकरीबन कंप्लीट होगी है, इसके अंदर सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब पेमेंट विदड्रॉल की बात रह गई है। पेमेंट विदड्रॉल जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं विदड्रॉ पेमेंट से, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये एक लिमिट है, कंपनी ने रख दी है ताकि उनके पास बर्डन ना बढ़ जाए। कम से कम आप 1000 रुपये निकलवा सकते हैं। पहला मेथड तो ये है। लेकिन अब हमारे ये होता है अमूमन ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में कि यूज़र चाहता है कि बस फ़ौरन ही किसी तरह से 50 या 100 रुपये यूँ मैं किसी तरह टेस्ट कर लूँ कि कंपनी जेन्युइन भी है या फेक ही है। तो उसके लिए भी कंपनी ने, क्योंकि ऑनलाइन कैप्चा जॉब कोई फेक कंपनी नहीं है, पेमेंट करती है अपने यूज़र को, इसीलिए तरीक़ाकार भी इसने वही रखा है, बिल्कुल फेयर हो। और अगर आपके पास 50 रुपये भी हैं तो आप वो भी निकलवा के देख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे निकलवाएंगे? अब 1000 रुपये तो आपने 1000 से ज़्यादा तो चलो यहाँ विदड्रॉ पेमेंट से निकलवा लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था पे फी एंड एक्टिवेट यूज़र। जब आप किसी यूज़र को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था टेस्ट यूज़र, ये देखें, फ़र्ज़ करो आपके अकाउंट में अभी 300 रुपये हैं, आप 1000 रुपये तक तो विदड्रॉ करा नहीं सकते। जब तक आपका 1000 होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब आपके जूनियर्स तो आपके पास आएंगे ना, आपसे एक्टिवेट तो करवाएंगे अकाउंट, तो वो जो एक्टिवेशन फ़ी होगी वो किसके पास जाएगी? वो आप ही के पास जाएगी। आप इसको अगर यूज़र को एक्टिवेट करते हैं तो इससे 300 तो आपने लेने हैं। तो जब 300 आप इससे लेंगे तो ये समझो आपके विदड्रॉ हो गए, कंपनी आपके अकाउंट से काट लेगी और आपको 300 जेब में मिल जाएंगे, आपका कमीशन या आपकी अर्निंग। तो इस तरह से आप ये एक्टिवेशन फ़ीस ले लेके जो आपकी जेब में आएगी ये आपके 1000 से भी पहले विदड्रॉ हो जाएंगे। और जब बड़ी अमाउंट्स होंगी, जो आपका ट्री ग्रो करेगा, तो वो आप डायरेक्ट कंपनी से भी विदड्रॉ कर सकते हैं। अब एक यूज़र कहता है कि नहीं जी 300 भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो 50 रुपीज़ ही चेक करना चाहता हूँ या 100 रुपीज़ चेक करना चाहता हूँ। उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है, ये सेंड पेमेंट का मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था। अब ये एक नेचुरल बात है कि जो सीनियर मेंबर होगा वो, क्योंकि सीनियर होगा, वो काम कर चुका होगा, पहले पेमेंट्स ले चुका होगा, उसका ट्रस्ट लेवल और होता है, और जो जूनियर होता है उसका ट्रस्ट लेवल और होता है। जूनियर चाहता है कि मुझे जल्दी से चेक हो जाए, 50 रुपये या 100 रुपये मैं निकलवा के देख सकूं। तो जूनियर मेंबर को ये चाहिए, अगर 1000 रुपये भी उसके अकाउंट में नहीं है और अभी 300 भी नहीं हुए, कि वो किसी यूज़र को एक्टिवेट करके ही फ़ीस ले ले उससे। तो तीसरा तरीका ये है कि वो सेंड पेमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेंड पेमेंट का आपको करके दिखाया था, फ़राद को मैंने 42 रुपीज़ भेजे थे, तो ये आप 1 रुपया भी भेज सकते हैं। ये मैं फ़र्ज़ करो दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो आप किसी सीनियर मेंबर के पास जाएं, फ़र्ज़ करो फ़राद मेरा सीनियर मेंबर है, आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो और अपने सीनियर मेंबर को वो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जितने भी हैं वो आप अपने सीनियर मेंबर को सेंड कर दें। सीनियर मेंबर आपको कैश दे देगा और सीनियर मेंबर का अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। अब सीनियर मेंबर क्योंकि उसके अकाउंट में पहले से पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसको ट्रस्ट लेवल होता है, वो अपने अकाउंट में रख लेगा और आपको कैश दे देगा। तो इस तरह से आपका यानी कि 10-50 रुपये भी विदड्रॉ हो जाएंगे। ये कंपनी का फ्लेक्सिबल और इंतहाई उम्दा प्लान है ट्रस्ट लेवल बहाल करने के लिए सिर्फ। तो ये 3 तरीके हो गए विदड्रॉ करने के पेमेंट। तो पेमेंट विदड्रॉल के तरीके मैं आपको बता चुका, आपके सारे डेमो भी करा चुका। इसके अलावा अच्छा सॉरी, एक और नई चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह करीब एक और सर्विस हमारी आ रही है कि हम यहाँ पे इजी लोड का ऑप्शन रख देंगे, ताकि अगर किसी मेंबर के 100 या 50 रुपये भी हों तो वो कंपनी से इजी लोड भी मंगवा सके। तो जैसे ही 50-100 रुपये होंगे आप उसको इजी लोड या मोबाइल कार्ड के ज़रिए भी वसूल कर सकते हैं आप, अगर आपको सीनियर मेंबर नहीं भी मिलता तो वो भी ऑप्शन ख़त्म हो गई। इंतहाई इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रस्ट लेवल अपने मेंबर्स का 100% नहीं बल्कि 2% बहाल करें, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ काम करने के लिए आई है, अपने यूज़र्स के लिए, अपने यूज़र की फ़लाह के लिए। तो इसमें कोई फ्रॉड और कोई वो वाली बात ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब कि आप
काफ़ी कुछ समझ चुके हैं इस बिज़नेस के बारे में। तो आखिर में मैं आपको कुछ मुख्तसरन टिप्स दे देता हूँ, कुछ अहम बातें आपसे जो करने की हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू इनवाइट अ न्यू मेंबर। नए मेंबर को आपने इनवाइट कैसे करना है इस बिज़नेस की तरफ। देखें, जैसे कि हर बिज़नेस के करने का कुछ असूल होता है, कुछ तरीक़ाकार होता है, तो इसी तरह से आपने ये बिज़नेस करने के लिए भी एक ख़ास तरीक़ाकार अपनाना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि ख़ुद प्रेजेंटेशन, जब कि आप न्यू मेंबर हों, जब आप बाद में सीनियर हो जाएंगे और आप ट्रेंड हो जाएंगे तो बेशक आप दें, लेकिन शुरू में आप ख़ुद नए मेंबर को ट्रेनिंग ना दें, ना ही प्रेजेंटेशन दें, बल्कि किसी सीनियर मेंबर से दिलवाएं या फिर यही वीडियो उसको सबसे पहले दिखाएं। अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले ये मेरी वीडियो दिखाएं, उससे उसको मैक्सिमम बातें समझ आ जाएंगी। उसके बाद वो जो छोटे मोटे सवालात आपसे करेगा उसका जवाब आपने देना है। और अगर आपको भी नहीं पता तो फिर आप साइट पे आके कॉन्टैक्ट अस के पेज में, जैसे मैंने आपको दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटर से चैट करके, ईमेल, एसएमएस या किसी भी तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो नए मेंबर को इनवाइट करने के लिए फ़र्ज़ करो अगर आपके ऑफिस में कुलीग है या आपके साथ स्टूडेंट में आपका यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त अहबाब है, जो भी है, जिसको भी आप रेफ़र करना चाहते हैं, उसको आपने डायरेक्ट नहीं बताना कि ये ऐसा सिस्टम है, आपने मेंबर लाने हैं, आपने ये करना है, वो करना है। तो चूँकि आपको पता है कि आज कल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, तो ये ना हो कि मेंबर पहले ही वो डिसर्ट होके भाग जाए। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि उसको आपने सिर्फ इतना कहना है कि भाई मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप उससे पहले ख़ुद पूछें कि आप क्या करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई जॉब करते हैं या कुछ ऐसा है, तो मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे घर आ जाएं या मेरे ऑफिस आ जाएं, उसको अपने पास बुला लें। उसको जब वो आपके पास आ जाए तो उसको सबसे पहले ये वीडियो दिखाएं पूरी बैठ के। जब वो पूरी वीडियो देख लेगा तो इनकरेज होगा, इंकरेजमेंट मिलेगी उसको, उसके मैक्सिमम सवालात के जवाब उसको उस वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह उसका मोरल बुलंद होगा, तो वो आपकी बात गौर से सुनेगा। तो लिहाजा पहले ख़ुद से प्रेजेंटेशन आते हैं। सबसे पहले तो नए मेंबर को इनवाइट करने का ये तरीक़ाकार रखें। उसके बाद जो है सेकंड थिंग, कीप इन कंटेक्ट विद योर सीनियर्स एंड जूनियर्स फ्रीक्वेंटली, कि अपने सीनियर और जूनियर के साथ आई कांटेक्ट आपका ज़रूरी है। उनके साथ राब्ते में रहें, ख़ास तौर पे सीनियर्स के साथ, और सीनियर्स को चाहिए कि वो अपने जूनियर्स के साथ भी राब्ते में रहें, क्योंकि जब तक आप राब्ते में नहीं रहेंगे, राब्ते में फ़ला आएगा, गैप आएगा, तो आप से दूर हटते चले जाएंगे और आपका बिज़नेस स्लो से स्लो तर होता चला जाएगा। जूनियर्स को सपोर्ट करें, उनकी मदद करें शुरू में, क्योंकि आप सीनियर होते हैं, आपके लेवल पहले कंप्लीट हुए होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही नया मेंबर ज्वाइन करता है तो आपके पास जो नए लोग आते हैं, क्योंकि आप तो पहले से इस बिज़नेस में हैं, उनको उनके नीचे ज्वाइन कराएं ताकि उनका मोरल बुलंद होगा। वो समझेंगे कि बग़ैर काम किए ही अगर कमीशन मिलना शुरू हो गया है तो काम करने के बाद कितना मिलेगा। इससे वो पंप अप होंगे और वो भी अपने एफ़र्ट लगाएंगे और इंशाल्लाह इस बिज़नेस को चलाएंगे, जो कि इन टर्न आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह से जूनियर्स को चाहिए कि वो अपने सीनियर्स के साथ राब्ते में रहे। सीनियर्स के पास तजर्बा ज़्यादा होता है, ज़्यादा सवालात के जवाबात वो दे सकते हैं, ज़्यादा तरीक़ेकार बता सकते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अपने लीडर और बाकी सीनियर मेंबरों के साथ जो है वो राब्ते में रहें। उनसे पूछें कि आपने कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कोई नई टेक्निक्स व्हाट्सएवर। उसके बाद रेफ़र करने के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो फिर तो बहुत अच्छी है। आप अपनी वेबसाइट पे यही वीडियो प्रेजेंटेशन डाल दें और लोगों को जो है ना वो लोग आपकी साइट पे आएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग नहीं है तो फिर उसमें यह है कि आप दूसरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक है या दूसरी और लिंक्डइन वगैरह है, ट्विटर है, उस पर यूज़ करें। उस पर एक ऐड बना लें,
वर्ड में या पेंट में से आसान सा। उसमें भी आपने यही करना है कि डायरेक्ट वेबसाइट नहीं बतानी, उसमें आप सिर्फ ये बताएं कि ऑनलाइन अर्निंग का बेहतरीन मौका और ये वो, जैसे भी आप खूबसूरत ऐड बना सकते हैं। ऐड बनाने के बाद आप ये करें कि इस वीडियो का लिंक दें उसके साथ, किसी तरह से वो ऑनलाइन बंदा जो है ना, आप उसको आप फेसबुक पे शेयर करते हैं तो साथ में नीचे एक लिंक दे दें कि वो इस वीडियो को पहले देखें, और वीडियो को देखने के बाद उसी ऐड के ऊपर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें कि ये वीडियो, उस पर लिख दें कि पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद मुझसे इस नंबर पर रब्ता करें ज्वाइन करने के लिए। जब वो आपसे रब्ता करेगा तो आप उसको अपना रेफरल लिंक दे दें ईमेल के ज़रिए या जिस तरह भी, और उसको ज्वाइन कराएं अपनी टीम के नीचे या अपने नीचे, और वो एक्टिवेट करने में भी उसको मदद दें कि वो आपसे एक्टिवेट कराए या अपने किसी सीनियर मेंबर से व्हाट्सएवर। चौथा तरीका इसमें है यूज़ प्रिंटेड ऐड सिस्टम। आप अपने लोकल, अपने शहर में, अपने सिटी में, अगर आपकी सिटी में पहले से काम नहीं चल रहा बहुत ज़्यादा, तो उसमें यह है कि आप ऐड छपवा लें, प्रिंट निकाल लें पेज के ऊपर कि ऑनलाइन अर्निंग का सुनहरी मौका, ऑनलाइन जॉब्स फीमेल्स और इनके लिए, मेल्स के लिए। तो ऐड छपवा के और उस पर नीचे सिर्फ अपना नंबर दें, उस पर किसी किस्म का जिक्र ना करें कि किस तरह की जॉब है, और उस पर ये लाजमी मेंशन करें कि माहाना आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और सालाना 1 करोड़ रुपए तक भी कमा सकते हैं। जितना खूबसूरत ऐड होगा, टाइट होगा, आपको पता है एडवर्टाइजमेंट की दौर है, एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन अगर रखती हुई तो आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। तो अच्छा ऐड बना के उसको चस्पा कराएं अपने शहर में, इधर उधर ख़ास मुकामात पे। लोग पढ़ेंगे, आपसे रब्ता करेंगे फ़ोन पे। जब वो रब्ता करें तो आप उनको अपने पास बुला लें या उनको ऑनलाइन ही समझा दें। जब वो रब्ता करें तो उनको कहें कि जी आप ऑनलाइन आ जाएं, स्काइप पे या व्हाट्सएप, जीमेल वगैरह पे, जैसे भी है। वो जब आपसे रब्ता करेंगे तो आप उनको ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो दिखाएं सबसे पहले, तो उसके बाद आप उनको कुछ सवालात के जो जवाब होंगे वो दें और उनको ज्वाइन कराएं अपने रेफरल लिंक से, और एक्टिवेट कराने में मदद दें और उनको आगे सपोर्ट करें। अगला सिस्टम है ओपन अ फ्रेंचाइज शॉप और ऑफिस। सबसे बेहतरीन तरीका है ये। अगर आपकी पहले से कोई फ्रेंचाइज़ है, कोई आप ऑफिस है इस तरह का जो इसमें आप पहले से ऑनलाइन काम वगैरह देते हैं, नहीं है या तो खोलना चाहते हैं, तो कोई इतनी बड़ी वो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फर्नीचर नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक आप ऑफिस खोल लें अपना और ऐड दे दें, बेशक अखबार में दे दें या प्रिंटेड ऐड सिस्टम यूज़ करें आप चस्पा करके। तो इसमें ये होगा कि आई टू आई कांटेक्ट होगा, ज़्यादा ट्रस्ट लेवल होगा, ज़्यादा तेज़ी से आपका ट्री चलेगा। जब बेशक आप अपने घर को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, आप अपने घर बुला लें यूज़र्स को, ऐड पे अपना नंबर दें। जब नंबर पे आपसे लोग रब्ता करें, हाँ जी ये क्या सिस्टम है, तो आप उनको बताएं कि भाई शाम को प्रेजेंटेशन होगी, कोई एक टाइम रख लें डेली का, 7 बजे 8 बजे, भाई 8 बजे प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाएं, मैं आपको डिटेल सारी बता दूँगा। जब वो लोग सारे आपके पास आएंगे तो आप अपने घर में जो आपका या ऑफिस में जहाँ पे भी आपके पास कंप्यूटर होगा उसमें सबसे पहले ये वीडियो डाउनलोड करके आप रख लें, सबसे पहले ये वीडियो चला दें। जब ये वीडियो चल जाए, सब वो लोग ये वीडियो देख लें, उसके बाद वो सारे आपसे आंसर क्वेश्चनिंग करेंगे या उनके कोई सवाल होंगे, उनके आप जवाब दें। उसके बाद उसी टाइम वहीं पे बैठे बैठे आप उनको अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन करा दें अपने कंप्यूटर पे, फ़ीस वगैरह भी ले लें उनसे उसी टाइम आई टू आई कांटेक्ट में। उनको लॉगिन करने के बाद थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे दें, बता दें। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका इसलिए क्योंकि इसमें आई टू आई कांटेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है जॉइन ऑनलाइन वेबिनार्स कंडक्टेड बाय ऑनलाइन कैप्चा जॉब्स। फ़िलहाल तो ये नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में हम ये काम शुरू करने वाले हैं कि वीकली बेसिस पे हर सैटरडे को या संडे को वीकेंड पे एक ऑनलाइन वेबिनार रखा करेंगे। वेबिनार से मुराद ये होता है कि स्काइप पे या कोई सॉफ्टवेयर हम परचेज़ करेंगे, उसमें तमाम मेंबर्स को दावत दी जाएगी, तमाम मेंबर्स वो ज्वाइन कर सकेंगे और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मौजूद होंगे उसके अंदर, सीनियर मेंबर्स भी मौजूद होंगे पूरी पाकिस्तान से और जूनियर्स भी मौजूद होंगे। तो एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा उसके अंदर, कोई नई बातें पता लगेंगी, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों का इस्तेमाल, नया ऐड सिस्टम, ये वो सब चीज़ें यानी कि
उससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपकी अर्निंग बूस्टअप होगी, आपको काम करने में आसानी पैदा होगी। अगर आप किसी किस्म के भी कोई सवालात होंगे उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे सीनियर मेंबर से और सीनियर मेंबर से एडमिनिस्ट्रेटर से। आखिरी चीज़ जो है, डोंट अब्यूज़ डिसीव एनी पर्सन। ये तो सबसे पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि बिज़नेस का ये सबसे पहला असूल है कि आप धोखाधड़ी किसी के साथ ना करें, ईमानदारी से काम करें। और अगर आपको कोई बात नहीं पता, कोई बंदा आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो आप उसको गलत गाइड ना करें। इससे ऑनलाइन कैप्चा जॉब की भी बदनामी होगी और आपका भी मोरल डाउन होगा, आपकी भी वो बदनामी का बायस बनेगा आपके लिए भी। और इसलिए आप, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप वो पूछ लें किसी सीनियर मेंबर से, या फिर चाहे कॉन्टैक्ट अस का पेज मौजूद है ऑनलाइन कैप्चा जॉब की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर से आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो लिहाजा धोखाधड़ी से इज्तनाब करें, और ये वैसे भी इस्लाम में मना है। अच्छी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका बिज़नेस तेज़ी से चलेगा, बरकत भी होगी उसमें इंशाल्लाह। ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी आपके लिए, आपको पता लगा होगा कि कैसे मैंने काम करना है। और अब इतनी टिप्स के बाद ज़रा आप खुद सोचें कि ये कितना मुश्किल रह गया है काम। सिर्फ 4 लोग कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 4 लोग तो बंदा घर से ही कर लेता है, नहीं तो अपने। और एक ख़ास बात और मैं आपको ये बता दूँ, ये प्लान जो है ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी एजुकेशन में हैं, उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें मेहनत कुछ नहीं लग रही। आपने सिर्फ रेफ़र करना है 4 लोगों को, 4 लोग आगे करेंगे। रोज़ाना जो आप 10-15 मिनट नेट पे देने हैं अकाउंट वगैरह चेक करने के लिए, वो सिर्फ काम है। जब आप एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन वसूख से कह सकता हूँ कि आपको किसी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। आज आप अगर फ़र्ज़ करो BA कर रहे हैं, तो BA आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आपको 5वां या 6ठा लेवल चल रहा होगा, आप किसी एक अच्छी स्टेज पे होंगे, और उस वक्त आपको किसी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छी खासी अर्निंग यहीं से कर रहे होंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जॉब नहीं करें, जॉब भी करें। ये तो काम ही ऐसा है कि इसमें आपकी कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं है, चलते फिरते आप किसी भी वक्त किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, किसी भी वक्त। तो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है कि जब उनकी स्टडी कंप्लीट होगी तो उनका बिज़नेस सेट हुआ है, उनको मिल जाएगा उस टाइम। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेक्शन जी कंक्लूजन का है इस प्रेजेंटेशन का। पूरी प्रेजेंटेशन आप सुन चुके। अब चूँकि मैं आपसे वॉइस कॉन्फ्रेंस के तहत मुखातिब नहीं हूँ, मेरा ख्याल है इससे बेहतर प्लान पाकिस्तान में अर्निंग का इस वक्त तक मुझे तो कोई मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो बराए करम मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं भी वो ज्वाइन कर लूँ। लेकिन मेरी नज़र में फ़िलहाल इससे अच्छा प्लान आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो नतीजा हम ये निकालते हैं कि मेन मसला पेमेंट्स का होता है। किसी भी वेबसाइट को ज्वाइन करते वक्त हम लोग डरते हैं कि पता नहीं पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। और अमूमन साइट्स जो हैं, जो एक मैं आपको निशानी भी बता दूं फेक साइट्स की, वो ये कि उनका पे आउट रेट ज़्यादा होता है। पे आउट रेट्स जब पे टू क्लिक साइट चली थी, PT साइट्स, उनका अमूमन यही हुआ करता था। शुरू में वो $1 देती थी, फिर पे आउट मिनिमम पे आउट ज़्यादा करती जाती थी, और जब एक स्टेज पे बंदा पहुंचता था तो वो पेमेंट आगे पीछे करके ही गायब हो गई। अब ऑनलाइन कैप्चा जॉब में आप खुद लॉजिकली सोचें कि ये कंपनी अगर भागेगी तो क्यों भागेगी। आप कंपनी को फ़ायदा दे रहे हैं, आप उसको मेंबर दे रहे हैं, तो कोई पागल ही कंपनी होगी कि आप उसको ला के मेंबर दे रहे हैं और वो कंपनी भाग जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन कैप्चा जॉब्स जो है वो मुर्गी, मैं एक मिसाल दे दूं आपको कि मुर्गी हलाल करेगी। कि ऑनलाइन कैप्चा जॉब ने अंडे खाने हैं, मुर्गी हलाल नहीं करनी। मुर्गी हलाल करके ये कि एक ही दफ़ा खा के भाग जाएगी, और 300 क्या गरीबों को खा के भागेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फेक या वो रह जाती है। पेमेंट मेथड्स में आपने सुना कि इंतहाई यानी कि सॉफ्ट प्लान, लॉजिकल प्लान आम बंदे को भी समझ आता है, इजी प्लान
आम रेफरल मार्केटिंग कंपनीज़ की तरह नहीं कि इतने मेंबर लाएंगे तो जी फिर आपको मिलेगा 3 लेफ़्ट 3 राइट 4 लेफ़्ट 4 राइट फलाना फलाना ये वो। तमाम कंडीशंस खुल के आपको मैंने बता दी और आपको विथड्रा के तरीके भी बता दिए कि मिनिमम आप 1 रुपया भी विथड्रा करा सकते हैं अपने सीनियर मेंबर से। इससे आसान प्लान मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी होगा और कहीं भी। और फिर ये देखें कि आप कंपनी आपको आपके हाथ तक रसाई दे रही है। मेंबर एक्टिवेट करना, कहीं आपने देखा कि कंपनी का मेंबर एक्टिवेट करता है नया मेंबर? तो इसके प्लान में देखें कि आप खुद अपने हाथों से अपने आने वाले मेंबर को एक्टिवेट कर रहे हैं, पेमेंट्स ले रहे हैं, दे रहे हैं आपस में। यानी कि कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी अपने मेंबर तक वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम जो है वो ट्रस्ट लेवल जो है वो बहाल हो सके मेंबर्स का। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप सोचते रहें या फिर जितनी जल्दी हो सके रब्ता करें। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना लीडर चुनना है, जहाँ से जिस शख्स ने आपको ये वीडियो दी है, जिस शख्स की वेबसाइट से आप ये देख रहे हैं वीडियो, उस शख्स से रब्ता करें, उससे उसका रेफरल लिंक मांगें। वो जैसे ही आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड करता है उस रेफरल लिंक से ज्वाइन करें और एक्टिवेट करें आंखें बंद करके, और इंशाअल्लाह आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा। शुरू में 1-2 माह की मेहनत है, उसके बाद ये प्लान जैसे ही आप दूसरे तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं तो खुद ब खुद ट्री आपका ग्रो करेगा। आप रात को सोएंगे तो आपका बैलेंस कुछ होगा, सुबह उठेंगे तो आपके हो सकता है 50-100 बंदा नीचे ज्वाइन किया हुए हो, और होगा भी ऐसे ही। जब 1000 मेंबर जब आप फ़र्ज़ करो आपके नीचे होगा 3-4 लेवल पे, तो आपको तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी काम करने की। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। आप 10वें लेवल तक अपनी टीम को सपोर्ट करें और अपने दूसरे अकाउंट्स भी, अपने दूसरे दोस्तों को भी लाएँ, इस नेटवर्क में लाते रहें, अपने जूनियर्स को सपोर्ट करते रहें। तो जितना आप टच रहेंगे उतना तेज़ी से आपका चलेगा। लेकिन वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 10वें लेवल पे जब आप पहुँच जाएंगे, 5वें-6ठे लेवल पे जब 1000 मेंबर होगा, तो आप रात को सोएंगे तो आपका बैलेंस फ़र्ज़ करो 5000 है, सुबह उठेंगे तो आपका 7-8 हज़ार रुपये मिलेगा, क्योंकि हो सकता है 200-300 लोगों ने ज्वाइन करा दिए हों मेंबर्स और आपको पता भी नहीं होगा कौन कहाँ से ज्वाइन करवा रहा है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि वी आर वेटिंग टू सी यू एज अ मेंबर ऑफ ऑनलाइन कैप्चर जॉब्स फैमिली नेटवर्क। फैमिली नेटवर्क इसलिए लिखा कि ये वाकई एक फ़ैमिली की तरह ही है। हम सब मिलजुल के काम करते हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ तमाम मेंबर्स खुशहाल हैं क्योंकि हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। ऐसी साइट आपने कम ही देखी होंगी। यहाँ जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनमें या जेलसी है या फ्रॉड है या डिसीव कर रहे हैं एक दूसरे को, जबकि ये प्लान ही ऐसा है कि इसमें कोई एक दूसरे को डिसीव नहीं करता बल्कि दूसरे को सपोर्ट करता है अपने फ़ायदे के लिए, दूसरे का भी फ़ायदा अपना भी फ़ायदा। तो ये ऐसा फैमिली नेटवर्क है जिसमें हम वेट कर रहे हैं आपको बहुत जल्द देखने के लिए। तो अपना लीडर मुंतखब कीजिए जो आपको इस बिज़नेस में ला रहा है, उससे रेफरल लिंक लें, ज्वाइन करें अल्लाह का नाम लेके और अपना काम शुरू कर दें। बेशक वो डाटा एंट्री वर्क है या बेशक रेफरल का वर्क है। अब जो लोग घरों में रहते हैं, सिर्फ ख़वातीन, जैसे ख़वातीन हैं हमारी बहनें हैं, तो वो सिर्फ टाइपिंग के ज़रिए भी कमा सकती हैं घर बैठ के। और रेफरल लर्निंग के लिए जो मर्द हज़रात हैं वो रेफरिंग का काम भी कर सकते हैं। और जो अगर कोई शख्स ऐसा है जो ये दोनों ही काम करे, यानी कि टाइपिंग भी और रेफ़र भी, उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। यानी कि वो दोनों तरीक़ों से कमाएगा और बहुत तेज़ी से अपनी अर्निंग बूस्ट अप करेगा। ये थी जी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगे और हमारी फैमिली नेटवर्क का इसका हिस्सा होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।